आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। स्वर्ग के पुत्र के आदेश के साथ स्वर्ग का आदेश था। अनादिकाल से कभी कोई चूक नहीं हुई थी। चाहे वो क्लाउड स्काई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए स्वर्ग की अवहेलना करना भी संभव नहीं था। आज आरव ने उसे जो झटका दिया वो बहुत ज्यादा था। वो सचमुच कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि आरव ने इन 20 सालों में क्या क्या झेला होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं, लेकिन तुम अंदर सिर्फ अकेले ही जा सकते हो। क्लाउड स्काई ने आखिरकार समझौता कर लिया। दिव्य क्षेत्र में आध्यात्मिक औषधियों से भरपूर 2 महान भूमियां थी। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से शाश्वत औषधि उद्यान था, जबकि दूसरा पवित्र शहर का सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र था। हर 500 साल में एक बार खुलने वाले शाश्वत औषधि उद्यान से अलग सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र होली सिटी और अल्केमिस्ट एसोसिएशन की निजी संपत्ति थी। यदि वे अंदर जाना चाहते तो वे किसी भी समय ऐसा कर सकते थे। सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र एक रहस्यवादी क्षेत्र था। प्रवेश द्वार स्वर्गीय संत पैगोडा के अंदर था। हर कोई प्रवेश करने में पूरी तरह असमर्थ थे। निस्संदेह सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र वैसे ही बहुत खतरनाक था। अंदर उजाड़ जानवरों का खेल का मैदान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र हमेशा वह स्थान रहा है जहां पवित्र क्षेत्र ने अपने अधीन शिष्यों को प्रशिक्षित किया था। हालांकि सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र में कुल 7 स्तर थे। प्रत्येक स्तर दूसरे से अधिक खतरनाक था। पवित्र नगरी अपने शिष्यों को केवल पहले 2 स्तरों तक ही प्रशिक्षित करती थी। तीसरे स्तर के बाद शून्य रहस्य क्षेत्र की शक्ति के बिना प्रवेश करने वाले निश्चित रूप से मर जाते थे। आरव ने रुद्रदेव से इसका उल्लेख पहले सुना था। ऐसा कहा जाता था कि पवित्र नगरी का सबसे गहरा क्षेत्र 6ठे स्तर तक भी पहुंच जाता था, लेकिन इससे पहले किसी ने भी उस पौराणिक 7वें स्तर में प्रवेश नहीं किया था। यहां तक कि नंबर 1 दिव्य राजा पवित्र क्षेत्र का तनवीर ने भी 7वें स्तर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। बेशक ये सब सिर्फ किंवदंतियां थी। तनवीर ने पहले 7वें स्तर में प्रवेश किया था या नहीं, ये शायद केवल वही जानता था। सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र का दूसरा नाम रक्त वर्षा जंगल भी है। ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इस रहस्य क्षेत्र के अंदर हमेशा रक्त वर्षा होती रहती थी। ये रक्त वर्षा कोई बुरी चीज नहीं थी, बल्कि इसमें भयानक सार ऊर्जा होती थी और ये मार्शल कलाकारों को आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। कुल मिलाकर यह सप्त गुप्त क्षेत्र एक खजाने की भूमि थी। मूलतः पवित्र नगर के शिष्यों के परीक्षण का समय अभी नहीं आया था, लेकिन आरव के अनुरोध के कारण क्लाउड स्काई के पास इस बार परीक्षण को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र को खोलने के लिए स्वाभाविक रूप से काफी संसाधन खर्च करने पड़े। क्लाउड स्काई के लिए इसे विशेष रूप से आरव के लिए खोलना असंभव था। इसके अलावा अगर वो वास्तव में आरव को अकेले अंदर जाने देता तो क्लाउड स्काई भी चिंतित होता। इस बार सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना नाम मात्र का परीक्षण था, लेकिन वास्तव में आरव पर नजर रखना ज्यादा जरूरी था। बेशक ये उन स्वर्गीय गहन क्षेत्र और दिव्य राजा क्षेत्र के शिष्यों पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि सुसान और स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा पर निर्भर होकर संभव हुआ। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा चरम तलवार दिव्य राजा के समान स्तर का एक शून्य रहस्यवादी महाशक्ति था, लेकिन अगर वे सचमुच लड़े होते तो चरम तलवार दिव्य राजा शायद स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा के बराबर नहीं होता। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वो हमेशा अपने साथ एक अनुबंधित जानवर रखता था, हाउलिंग स्काई दिव्य हाउंड, यानी कि एक पवित्र कुत्ता। यह हाउलिंग स्काई दिव्य हाउंड भी एक शून्य रहस्यवादी महाशक्ति था। उसने मानव रूप धारण नहीं किया था। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा के साथ मिलकर साधारण शून्य रहस्यवादी महाशक्तियां वास्तव में उनका मुकाबला नहीं कर पाती। आरव पर नजर रखने के लिए टीम का नेतृत्व करने के साथ क्लाउड स्काई स्वाभाविक रूप से आश्वस्त हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आरवी ने सप्त स्तरीय गुप्तचर क्षेत्र में
अकेले प्रवेश करने के उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की थी। गिरिधर, चरम तलवार दिव्य राजा, सुगमन, यहां तक कि प्रकाश बिस्वास, उन सभी को इस बार प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। आरव के इस अनुरोध पर सहमत होने से स्वाभाविक रूप से उनके अधीनस्थों का समूह बेहद चिंतित हो गया। महामहिम, आपके लिए अकेले प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा कि ये गिरिधर को भी साथ ले आएं। गिरिधर ने कहा, महामहिम, ये सप्त धार्मिक गुप्त क्षेत्र एक सुरक्षित स्थान नहीं है। मैंने सुना है कि पवित्र शहर में एक बार कुछ शून्य रहस्यवादी क्षेत्र के बुजुर्ग भी नष्ट हो गए थे। इसमें अकेले प्रवेश करना आपके लिए कैसे संभव हो सकता है? सुवमन ने कहा, छोटे भाई, ये यात्रा खतरनाक है। तुम्हें कुछ भी करने से पहले 3 बार सोचना होगा। ये कुत्ते वाले जोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर ये तुम्हें अंदर नुकसान पहुंचा दे तो क्या होगा? चरम तलवार दिव्य राजा ने भी आग्रह किया। वो जिस कुत्ते वाले की बात कर रहा था वो स्वाभाविक रूप से स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा और उसका पवित्र कुत्ता था। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस बाहर मेरा इंतजार करो। ज्यादा से ज्यादा आधे साल में मैं जरूर बाहर आऊंगा। आरव ने क्लाउड स्काई की शर्तें मान ली। स्वाभाविक रूप से वो पवित्र सिटी में लोगों की भीड़ को मूर्खतापूर्वक नहीं छोड़ेगा। उसने क्लाउड स्काई को गिरिधर और शहर के बाकी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वर्गीय दांव शपथ दिलाई। उसके बाद वो निश्चिंत होकर चला गया। क्लाउड स्काई उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि वो उसे देख नहीं पा रहा था। लेकिन एक बार जब वो सप्तस्तरीय गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो ये गारंटी देना मुश्किल था कि वो गिरिधर और बाकी लोगों पर हमला नहीं करेगा। दूसरी ओर क्लाउड स्काई ने स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा और सुसान को भी पकड़ लिया और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के तरीके के बारे में गोपनीय निर्देश दिए। दक्षराज के सप्तगुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा का मतलब है कि वो निश्चित रूप से अंदर की स्पिरिट औषधियों को निशाना बना रहा है। उसने पहले ही एक स्वर्गीय दान शपथ ली है कि वो अधिक से अधिक 5 डंठल ही आत्मा औषधियां इकट्ठा कर पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वह जिन आत्मा औषधियों को खोजना चाहता है वे निश्चित रूप से आसान नहीं है। शायद वो 5वें स्तर को निशाना बना रहा है। तुम लोगों को याद रखना होगा कि उसे 5वें स्तर में बिल्कुल भी प्रवेश न करने देना, समझे? क्लाउड स्काई ने अतुलनीय गंभीरता से कहा। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा चुप रहा। उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया। लेकिन सुसान ने उत्तर दिया, हाँ महामहिम क्लाउड स्काई। क्लाउड स्काई ने सुसान को एक नजर देखा और याद दिलाया, मुझे पता है कि तुम अपने दिल में उसके प्रति आश्वस्त नहीं हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकती। सुसान, तुम पवित्र नगरी का भविष्य हो। तुम्हें स्थिति को दीर्घकालिक दृष्टि से देखना होगा। दक्षराज एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मरना तय है, लेकिन उसे मारने वाला निश्चित रूप से तुम नहीं हो। जब तुम भविष्य में दिव्य क्षेत्र पर शासन करोगे तो वो कब्रिस्तान में एक मुरझाया हुआ कंकाल बन चुका होगा। जब सुसान ने यह सुना तो उसके दिल में तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। क्लाउड स्काई के शब्दों का गहरा अर्थ था, लेकिन एक बात तो साफ थी, वो ये कि वह दक्षराज से कमतर था। और तो और वो हमेशा से हीन ही था। दक्षराज की मृत्यु के बाद ही उसे दक्षराज से आगे निकलने का मौका मिल सकता था। वो तर्क तो समझ गया, लेकिन मन ही मन और भी ज्यादा असंतुष्ट था। किस आधार पर उसने दक्षराज से हीनता का अनुमान लगाया? वो पिछले जन्म के दक्षराज से तुलना नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने सामने खड़े इस तृतीय स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र के नौसिखिए से भी तुलना न कर सके? इसी शिकायत और समर्पण की अनिच्छा को लेकर सुसान सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। रक्तलाल बूंदों की लगातार हल्की फुहारें सभी के चेहरों पर पड़ रही थी, जिससे लोगों का उत्साह बढ़ रहा था। सार ऊर्जा के अंश त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर गए, फिर सार ऊर्जा सागर में समा गए। आरव को लगा कि उसका तृतीय स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र, जो अभी कुछ समय पहले ही टूटा था, धीरे धीरे ठोस हो रहा है। शुरू में आरव ने क्लाउड स्काई को बाहर धकेलते हुए दूसरे पक्ष को उसके गलत कामों का जिक्र करके बेरमी से फटकार लगाने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में उसने अपना विचार बदल दिया। पवित्र नगर को शैतान जाति से निपटने के लिए मना करने के बजाय उसे दिव्य क्षेत्र की रक्षा के लिए स्वयं अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। चूंकि वो स्वर्ग के आदेश का पुत्र था, इसलिए उसे इस युग की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। औषधि राजा हॉल का नाश करना दूसरों के जरिए बदला लेने के बजाय उसके लिए खुद बदला लेना कहीं ज्यादा संतोषजनक था। क्लाउड स्काई और अन्य लोगों के कृत्य स्वाभाविक रूप से निंदनीय थे, लेकिन खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने पवित्र नगर की शक्ति क्यों नहीं उधार ली? अगर दांवधीन करने वाली गोली सचमुच
उसे देवता क्षेत्र तक पहुंचने देती तो दुष्ट जाति से निपटने के लिए उसे पवित्र नगर की शक्ति उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस समय तनवीर को भी उसकी दया पर निर्भर रहना पड़ता। जब उन्हें पता चलेगा कि वो पवित्र नगर की शक्ति उधार लेकर देवता क्षेत्र में घुसने में सक्षम है, तो कौन जाने उनका मूड कैसा होगा। इसके बारे में सोचते हुए आरव भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आरव को शाश्वत औषधि उद्यान के अंदर केवल हिमज्वाला रहस्यवादी प्रभु गैनोडर्मा ही प्राप्त हुआ था। 9 मूल औषधियों में से उसमें अभी भी 8 स्ट्रेन गायब थे। यदि वह स्थान जहां 8 स्ट्रेन ऑफ स्पिरिट औषधियां मिलने की सबसे बड़ी उम्मीद थी, तो वो निस्संदेह सप्तस्तरीय गुप्त क्षेत्र था। इसलिए उसने पवित्र नगरी के कांड को फैलाने की धमकी दी और क्लाउड स्काई को उसे सप्त संतुलित गुप्त क्षेत्र में जाने दिया। ध्यान के एक दौर के बाद आरव का तृतीय स्तर स्वर्गीय गहन क्षेत्र पूरी तरह से समेकित हो गया। उसकी साधना फिर से महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ी। वो अपने हृदय में भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र नगरी इतनी शक्तिशाली थी। इस रक्त वर्षा का बपतिस्मा लगभग सामान्य मार्शल कलाकारों की 10 वर्षों की कठिन साधना के बराबर हो सकता है। हालांकि सार ऊर्जा के अवशोषण प्रभाव लगातार कम होते जाएंगे, फिर भी इस सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र में आधे साल तक रहना संभवतः बाहरी दुनिया में कई दशकों की कठिन साधना के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में कौन सा गुट पवित्र क्षेत्र की बराबरी कर सकता है? जैसे ही आरव भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, सुसान अचानक उसके पास आया और ठंडे स्वर में बोला, दक्षराज, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। आरव ने सुसान को एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत देर तक रोके रखा है ना? एक वाक्य सुनते ही सुसान का चेहरा लाल हो गया, यहां तक कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। पता चला कि आरव ने बहुत पहले ही उसके विचारों को समझ लिया था। पवित्र स्काई के शब्दों ने उसके मन में बेहद अविश्वास पैदा कर दिया। दरअसल उसके विचार से उसका अपनी सीमा पर डटे रहना ही काफी था। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा को यहां भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आरव स्वर्ग मानव एकता को समझ भी लेता, तो भी ये उसके इस शून्य रहस्य क्षेत्र के महाशक्तिशाली के सामने ज्यादा कारगर नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा ये बस थोड़ा सा परेशानी भरा था। बस इतना बता कि तुम सहमत होने की हिम्मत रखती हो या नहीं? सुसान ने ठंडे चेहरे से कहा। आरव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा की ओर देखा। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा बेपरवाह लग रहा था, मानो उसका दखल देने का कोई इरादा ही नहीं था। लगता है तुम भी मेरी वर्तमान ताकत नापना चाहते हो, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा पूरे समय कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसने अपना मुंह खोला और 2 शब्द कहे। हां, आरव धीरे से उठा और आह भरते हुए बोला, लगता है जब तक मैं पीटूंगा नहीं, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुसान ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही हूं जो पहले थी? एक साधारण तृतीय स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र भी मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आज मैं तुम्हें एक सच्चे मार्शल दाओ जीनियस के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने दूंगा। स्वर्ग नरसंघर तलवार क्षेत्र। बात खत्म हुई। जैसे ही सुसान का दिव्य राजा क्षेत्र मुक्त हुआ, भयानक तलवार ऊर्जा ने तुरंत आरव को अपने अंदर समाहित कर लिया। स्वर्ग नरसंहार तलवार क्षेत्र सुसान का दिव्य राजा क्षेत्र था। इसके अलावा यह पवित्र शहर की असीम शक्ति वाली दिव्य श्रेणी की मार्शल तकनीक थी। इन कुछ वर्षों में सुसान ने सर्वोच्च सच्चे इरादों को समझने में अपना समय लगाया और बहुत तेजी से सुधार किया। वो पहले से ही लगभग उन पुरानी पीढ़ी के शून्य रहस्यवादी दिग्गजों की बराबरी कर रहा था। शुलिन जैसे लोगों का उसके सामने जिक्र करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। बगल में जब स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने स्वर्ग नरसंहारक तलवार क्षेत्र को देखा, तो उसने भी अपना सिर थोड़ा हिलाया। सुसान को पवित्र नगर द्वारा अगले स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के रूप में सम्मानित किया गया। यह दिव्य राजा क्षेत्र वास्तव में प्रशंसनीय था। ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई पराक्रमी है। चलो ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई, इस दक्षराज को मार गिराओ। ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई जूनियर पीढ़ी के नंबर 1 व्यक्ति है। इस बार आरव के अलावा जो लोग आए थे, वे सभी पर्पल गोल्ड हॉल के शिष्य थे। ये लोग स्वाभाविक रूप से सुसान के पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन सुसान के प्रति उनकी प्रशंसा उनके दिल की गहराइयों से निकली थी। इन कुछ वर्षों में सुसान ने पर्पल गोल्ड हॉल में शायद ही कभी उपस्थिति दर्ज कराई हो। उन्होंने सुसान को लड़ते हुए भी बहुत कम देखा। इस बार सुसान के स्वर्ग नरसंहार तलवार क्षेत्र को देखकर उनमें से हर एक ने
अतुलनीय प्रशंसा से कहा। तीसरे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र और शून्य रहस्यवादी के बीच ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें जरा भी रहस्य नहीं था। लेकिन वे सभी जानते थे कि आरव के पास एक दिव्य कलाकृति है। हालांकि एक दिव्य राजा क्षेत्र शक्तिशाली होता है, दिव्य कलाकृतियों से डरने की कोई बात नहीं थी। इस दुनिया में केवल दिव्य कलाकृतियां ही इसके बीच के विशाल अंतर की भरपाई कर सकती थी। सुसान के तलवार क्षेत्र ने उसकी क्षमता का एक दिखावटी प्रदर्शन किया। उसके चारों ओर 500 फीट के दायरे में इसने एक मृत्यु क्षेत्र बना दिया। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कोई भी चीज अनगिनत तलवारों की रोशनी से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। उसने अचानक अपने दिव्य राजा क्षेत्र को मुक्त कर दिया। आरव ठीक 500 फीट के दायरे में था। यह पहला वार पहले से ही एक गुप्त हमला माना जा रहा था। आरव का सामना करते हुए सुसान अपनी सतर्कता कम नहीं करेगा। वो जानता था कि आरव के हाथों में एक दिव्य कलाकृति है, इसलिए उसने ऐसा किया। एक ही वार में मारने की योजना नहीं बनाई। आरव की दिव्य कलाकृति की शक्ति से निपटने के लिए उसने पहले से ही आकस्मिक योजनाएं तैयार कर रखी थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि आरव ने तुरंत दिव्य कलाकृति का उपयोग नहीं किया, जिससे अनगिनत तलवारों की रोशनी उसे अपनी चपेट में ले लिया। हाँ, यहां क्या हो रहा है? ये दक्षराज अभी भी दिखावा कर रहा है। क्या ये अचानक मर गया? हाँ, शेखी बघारते हुए सचमुच कोई दिखावा नहीं कर रहा। वो दिव्य कलाकृति का उपयोग किए बिना ही मर गया। सबसे बड़ा भाई शक्तिशाली है। ये दक्षराज तो बस एक कागजी शेर है। बाहरी दुनिया से देखने पर तलवार क्षेत्र के अंदर की वास्तविक स्थिति बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इस समय सुसान का चेहरा अतुलनीय रूप से गंभीर था। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा, जो हमेशा से पहाड़ की तरह स्थिर था, भी थोड़ा कांप उठा। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके स्वर्ग नरसंहारक तलवार क्षेत्र को स्थिर दृष्टि से देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि स्वर्ग नरसंहारक तलवार डोमेन के अंदर अभी भी एक छोटा शून्य रहस्यवादी दिव्य राजा डोमेन मौजूद था। दक्षराज ने वास्तव में तृतीय स्तर स्वर्गीय गहन क्षेत्र में ही दिव्य राजा क्षेत्र यानी कि शून्य रहस्यवादी क्षेत्र की डोमेन यानी कि स्वतंत्र क्षेत्र अवधारणा को समझ लिया है। इस तरह की बात वाकई बहुत चौंकाने वाली थी। धिक्कार है, मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था। लेकिन इतने कमजोर दिव्य राजा डोमेन के साथ ये कब तक टिक सकता है? सुसान ने घृणा से दांत पीसते हुए अचानक अपने शरीर में सम्राट ऊर्जा का 70% इस्तेमाल कर लिया। स्वर्ग नरसंहारक तलवार डोमेन की शक्ति एक साथ कई गुना बढ़ गई। एक पल के लिए तलवार की रोशनी उस 500 फुट के दायरे में फैल गई और अतुलनीय रूप से भव्य थी। सुसान के कनिष्ठों को आखिरकार कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। धीरे धीरे चिल्लाना भी बंद हो गया। उनमें से हर कोई बेहद हैरान था। समझ नहीं पा रहे थे कि एक तृतीय स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र स्वर्ग नरसंहारक तलवार डोमेन के अंदर कैसे जीवित रहा, जबकि उसने कोई दिव्य कलाकृति तैनात नहीं की थी। लेकिन सुसान का रूप किसी महाशत्रु का सामना करने जैसा देखकर वे समझ गए कि इस दक्षराज से निपटना वाकई आसान नहीं है। आरव के दिव्य राजा क्षेत्र को छोटा होता हुआ देखकर सुसान के चेहरे पर एक बार फिर आत्मसंतुष्टि का भाव उभर आया। तीसरे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित दिव्य राजा क्षेत्र कितना शक्तिशाली हो सकता है? अभी भी दिव्य कलाकृति का उपयोग नहीं कर रहे हो? मैं मानता हूं कि तुम बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन ऐसे ही दिखावा करते रहो, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। सुसान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। सुसान की आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि स्वर्ग नरसंहार तलवार क्षेत्र के अंदर से एक आवाज आई। इसके तुरंत बाद सुसान को अचानक एहसास हुआ कि उसका स्वर्ग नरसंहार तलवार क्षेत्र वास्तव में पतन के संकेत दे रहा है। आरव का दिव्य राजा क्षेत्र वास्तव में तेजी से विस्तार के दौर से गुजर रहा था। हुश हुश हुश। कई नीली तलवार की रोशनियां मानो किसी कोकून से निकलकर फूट पड़ी और सुसान के दिव्य राजा क्षेत्र को भेदती हुई निकल गई। उसके बाद और भी ज्यादा तलवार की रोशनियां बाहर निकली और सुसान के स्वर्ग नरसंहार तलवार क्षेत्र को तब तक छेदती रहीं जब तक कि वो ततैया के घोंसले जैसा न हो गया। ये दृश्य देखकर सुसान के हावभाव पूरी तरह बदल गए और उसे एहसास हुआ कि अब वो आरव के दिव्य राजा क्षेत्र को दबा नहीं सकता और वो जल्दी से पीछे हट गया। गड़गड़ाहट। एक जबरदस्त शक्ति फैल गई जिसने तुरंत सुसान को दूर तक उड़ा दिया। आरव का छद्म दिव्य राजा क्षेत्र अंततः प्रकट हुआ। इस समय आरव अपनी तलवार थामे खड़ा था। उसकी आभा प्रभावशाली थी। वास्तव में सुसान की तुलना में ये जरा भी कमजोर नहीं थी। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा की निगाहें एकाग्र हो गई
और वो आरव के हाथों में तलवार को अविश्वास से देख रहा था। एक और दिव्य कलाकृति। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा की आवाज में गहरा विस्मय था। निसंदेह आरव का दिव्य राजा क्षेत्र बहुत कमजोर था, असाधारण रूप से कमजोर। लेकिन इस दुष्ट सहार तलवार के संवर्धन के माध्यम से उसका दिव्य राजा क्षेत्र वास्तव में सुसान के स्वर्ग सहार तलवार क्षेत्र के बराबर खड़ा हो सका। ये दुष्ट सहार तलवार बस आरव के लिए विशेष रूप से निर्मित एक दिव्य कलाकृति थी। सुसान को उड़ा दिया गया। इस दौर में स्पष्ट रूप से आरव का पलड़ा भारी था। सुसान ने नहीं सोचा था कि आरव की मार्शल दांव साधना वास्तव में इतनी भयावह थी। भले ही उसने दुष्ट तलवार की शक्ति उधार न ली हो, केवल तीसरे स्तर आकाश गहन क्षेत्र में एक दिव्य राजा क्षेत्र को समझने के आधार पर इस बिंदु पर उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। सुसान बहुत स्पष्ट था कि पुनर्जन्म लेने से पहले दक्षराज ने किसी भी सर्वोच्च सच्चे इरादे को नहीं समझा था। लेकिन अब जब मात्र 20 वर्ष बीतने पर आरव को वास्तव में एक दिव्य राजा का राज्य प्राप्त हुआ। इस तरह की सुधार गति, ये कहना कि यह दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 है, जरा भी अतिशयोक्ति नहीं थी। हालांकि सुसान को यह झटका चौतरफा था। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि एक तुच्छ तृतीय स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र स्वर्ग को चुनौती देने वाली स्वर्ग संहारक तलवार को सह सकता है। सुसान आखिरकार भड़क ही गया। वो अपनी आंखों के सामने इस तथ्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार निकाल ली। ठीक उसी समय एक आकृति अचानक उसके दिव्य राजक क्षेत्र में घुस आई और अपनी हथेली उसकी लंबी तलवार पर पटक दी। लंबी तलवार उसके हाथ से छूट गई और हवा में एक चाप बनाकर जमीन में धंस गई। छोड़ो, तुम उसे हरा नहीं सकते। अगर तुम जीत भी गए तो भी अपरंपरागत तरीकों से जीतना ही होगा। सुसान के कानों में स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा की आवाज पड़ी। सुसान धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर बेबसी का भाव था। उसके छोटे भाइयों ने बहुत पहले ही झंडे नीचे कर दिए थे और ढोल की आवाज धीमी कर दी थी। अब उनमें से हर एक ने एक दूसरे को देखा, ये सोचकर कि उन्हें बड़े भाई को सांत्वना देने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कई साल पहले दक्षराज ने बड़े भाई को हर तरह से पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि उनका कीमिया दांव स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। लेकिन अब दक्षराज का मार्शल दांव भी इतना भयानक था। ये लोगों को ये कैसे स्वीकार करवाए? चलो, स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा का सुसान को सांत्वना देने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस बेपरवाही से एक वाक्य कहा और मुड़कर चला गया। आरव ने दुष्ट सहार तलवार रख दी और स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा का पीछा करते हुए पहले तल की गहराइयों की ओर चल पड़ा। आरव और अन्य लोगों के जाने के कई घंटे बाद सप्तगुप्त क्षेत्र के अंतरिक्ष में लहरों की एक श्रृंखला उभरी। 3 काले कपड़े पहने लोग वास्तव में शून्य के भीतर से सीधे बाहर निकल आए। ये स्पिनथॉर्न शटरिंग दर्पण वास्तव में दुर्जय है। जब तक एक निर्देशांक है, कोई भी अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। सप्तगुप्त क्षेत्र पवित्र शहर की प्रतिबंधित भूमि है। इससे पहले कभी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया, एक काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। काले कपड़े वाले व्यक्ति के हाथों में एक खजाने का दर्पण था। आश्चर्यजनक रूप से स्पिनथॉर्न शटरिंग मिरर ही था जो ब्राघाट मून की गुट क्षेत्र के अंदर शून्य से निकलकर बाहर आया था। महामहिम दिव्य गुरु के मंत्र जाप के बाद अंतरिक्ष में भ्रमण करने का क्या मतलब है? जल्द ही पूरा दिव्य क्षेत्र हमारा हो जाएगा, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। इस बार महामहिम दिव्य गुरु ने एक हाथ और एक पैर नीचे कर दिया। यहां तक कि असली पर्वत और नदी राज्य चित्र, जो स्वर्ग को चुनौती देने वाली दिव्य कलाकृति है, भी बाहर आ गया। हमें जरा भी चूक नहीं करनी चाहिए, तीसरे व्यक्ति ने कहा। निश्चिंत रहो, हमारी 3 शक्तियों और 3 महान दिव्य कलाकृतियों के साथ वो आरव बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं होगा, पहले काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। ये पर्वत और नदी राज्य चित्र उस चमकदार चंद्र नगरी की लड़की की जैसी नकल नहीं है। इसकी शक्ति न केवल असीम है, बल्कि इसमें स्वर्ग के रहस्यों को छुपाने का भी प्रभाव है। जब तक आरव को हमारी तीनों शक्तियों के साथ अंदर ले जाया जाता है, क्या यह संभव है कि हम उसे मार न सके? हे, स्वर्ग के आदेश का पुत्र असमय नष्ट हो रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार मानव जाति मेरी राक्षस जाति की विशाल सेना का सामना करने के लिए क्या करती है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बेहतर होगा कि हम अपनी सतर्कता कम न करें। आरव, ये लड़का बहुत ही अजीब है। महामहिम दिव्य शैतान गुरु की योजनाएं इसके हाथों कई बार नाकाम हो चुकी है। अगर ये न होता तो महामहिम दिव्य गुरु कब के दिव्य क्षेत्र के सिंहासन के लिए लड़ रहे होते। उनका गति अजेय होता। इसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए कि उस समय आरव का साधना क्षेत्र
बिल्कुल महत्वहीन था। लेकिन अब वो पहले से ही एक तृतीय स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र मार्शल कलाकार है, और यहां तक कि एक दिव्य राजा डोमेन को भी समझ चुका है। उसे मारना कोई आसान बात नहीं है। आप लोग ये मत भूलिए कि महामहिम दिव्य शैतान गुरु ने प्रस्थान से पहले क्या निर्देश दिए थे। तीसरे व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, बाकी दो लोगों के चेहरे पर भाव आ गए। ठीक है, बहुत हो गई बकवास। हमें समय से पहले तीसरे स्तर में प्रवेश करना होगा और एक घात लगाकर उसके प्रवेश करने का इंतजार करना होगा। अगर वो पर्वत और नदी राज्य चित्रकला में प्रवेश करेगा, तभी हमें उसे मारने का मौका मिलेगा। अगर हम उसे मार नहीं सकते तो हम यहीं मर सकते हैं। बात खत्म करके पहले काले कपड़े वाले व्यक्ति ने एक बार फिर स्पिरिट हॉर्न शटरिंग मिरर का इस्तेमाल किया। तीनों लोग तुरंत वही गायब हो गए। आरव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाने वाली एक खास मौत की योजना पहले से ही सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र की गहराई में उसका इंतजार कर रही थी। चलते चलते आरव की भौहें अचानक सिकुड़ गई और उसने अपने कदम रोक दिए। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा, क्या तुम्हें लगा कि जिस जगह हम अंदर आए थे वहां कुछ लहरें महसूस हुई? आरव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले उसने एक हल्की सी स्थानिक लहरदार चमक देखी और तुरंत वहां से गुजर गया, और दिशा ठीक वही थी जहां से वे प्रवेश कर रहे थे। हालांकि इस तरह की लहरदार लहर लगभग नगण्य थी। आरव बहुत पहले ही हृदय की स्वर्ग मानव एकता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वो आसपास के वातावरण के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील था। जब स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने सुना तो उसने कहा, नहीं, तुम्हें कोई गलत आभास नहीं हुआ होगा, है ना? हम प्रवेश क्षेत्र से पहले ही 50,000 मील दूर हैं। क्या तुम वास्तव में अभी भी वहां की लहरदार लहरों को महसूस कर पा रहे हो? इसके अलावा सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र एक स्थानिक दरार के भीतर स्थित है। लहरदार लहरों का होना भी सामान्य है। इसके अलावा अगर वास्तव में कोई स्थिति है तो हॉविस्की की एक तीक्ष्ण इंद्रिय से वो निश्चित रूप से उसका पता लगा लेगा। क्या उतार चढ़ाव? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, है ना? सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र में पहले कभी बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं हुआ। हमारे अलावा और कौन अंदर आ सकता है? कोई गलती ढूंढने की कोशिश मत करो, सुसान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। हालांकि वो सदमे से उबर गया था, फिर भी सुसान को आरव अभी भी अप्रिय लग रहा था। चाहे वो उसे किसी भी नजर से देखे, वो जानता था कि वो आरव से ईर्ष्या कर रहा था, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। आरव को उसकी परवाह नहीं थी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, शायद मैं जरूरत से ज्यादा संवेदनशील था। तो फिर चलते रहो। बात खत्म करके आरव आगे बढ़ा और चला गया। आरव के पीछे स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा की आंखों में एक चमक चमक उठी। उसने सोचा भी नहीं था कि आरव की समझ वाकई इतनी तेज थी। इस सप्तस्तरीय गुप्त क्षेत्र के स्थानिक निर्देशांक उन काले वस्त्रधारी पुरुषों को स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा कबीराम द्वारा सटीक रूप से दिए गए थे। इतने सालों से स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा पवित्र नगरी में गुप्त रूप से छिपा हुआ था। वो बिज्जदेव जैसा ही था। दोनों ही शैतान जाति के सदस्य थे। उस रहस्यमय महामहिम दिव्य गुरु ने बहुत पहले ही एक योजना बना ली थी। पवित्र नगरी, इतना महत्वपूर्ण स्थान, वो मुखबिर कैसे नहीं लगा सकता था? पूरे पवित्र नगर में उन 3 टाइटन्स को छोड़कर जो जानते थे कि आरव स्वर्ग के आदेश का पुत्र है, उनमें से कबीरम एक था। उसने आरव के सप्त संगत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की खबर महामहिम दिव्य गुरु को दी। महामहिम दिव्य गुरु ने तुरंत आरव के खिलाफ घेराबंदी अभियान चलाने का फैसला किया। इस बार महामहिम दिव्य गुरु द्वारा भेजे गए ये 3 काले वस्त्रधारी पुरुष सभी पवित्र राजा वर्ग के महाशक्तिशाली थे। पवित्र राजाओं की शक्ति मानव जाति के शून्य रहस्यवादी महाशक्तिशाली लोगों से पूरी तरह से मुकाबला कर सकती थी। उन तीनों में से किसी की भी शक्ति कबीराम से कम नहीं थी। इसका मतलब यह भी था कि हाउलिंग स्काई डिवाइन हाउंड को मिलाकर कुल 5 शून्य रहस्यवादी क्षेत्र महाशक्तिशाली लोग आरव पर घात लगाने की योजना बना रहे थे। लेकिन कबीरम को यह नहीं लगा कि उसके साथी अभी अभी सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र में घुसे हैं, और आरव ने पहले ही इसका पता लगा लिया था। यह पहला स्तर उनके लिए ज्यादा खतरा नहीं था। रास्ते में उनका दल व्यापक रुख के साथ लगभग 1 लाख मील तक आगे बढ़ गया। एक आकाश गहन क्षेत्र महाशक्तिशाली व्यक्ति की बोध त्रिज्या ज्यादा से ज्यादा 1 लाख मील थी, लेकिन आरव की धारणा वास्तव में सामान्य स्वर्गीय गहन क्षेत्र के शक्तिशाली ग्रहों से 10 गुना ज्यादा थी। यह तो बहुत ही अजीब था। इसके अलावा कबीराम जानता था कि स्पिरिट ऑन शटरिंग मिरर से अंतरिक्ष को खोलने पर जो लहरें पैदा होती हैं, वे बेहद सूक्ष्म होती हैं।
20,000 मील के दायरे में भी सामान्य मार्शल कलाकार शायद इसे देख न पाए। लेकिन वे वास्तव में आरव की आंखों और कानों से छिप नहीं पा रहे थे। हालांकि ये एक बहुत ही सूक्ष्म गंध थी। आरव ने इसे भांप लिया था। शायद सुसान उन सभी को लगा कि आरव को परेशानी हो रही है, लेकिन कबीरराम जानता था कि उसे कोई परेशानी नहीं है। लगातार 3 दिनों तक नेविगेट करने के बाद आरव का दल आखिरकार दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार में पहुंच गया। दूसरे स्तर में उजाड़ जानवर मेरे हैं, आत्मा औषधियां तुम लोगों की है। आरव ने ये एक वाक्य कहा और फिर तुरंत दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। दूसरे स्तर पर उजाड़ जानवर मूलतः दिव्य राजा के पद पर थे। इन उजाड़ जानवरों की शक्तियां अत्यंत प्रबल थी। इसके अलावा उनकी त्वचा खुरदरी और मांस मोटा था। ये पर्पल गोल्ड हॉल शिष्य शायद अकेले किसी उजाड़ जानवर के बराबर न हो, लेकिन आरव ने कहा कि वो दूसरे स्तर के उजाड़ जानवरों को अकेले ढकना चाहता है। अगर ये पहले होता तो उन्हें जरूर लगता कि आरव शेखी बघा रहा है। एक तृतीय स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र एक दिव्य राजा श्रेणी के उजाड़ जानवर के बराबर क्या हो सकता है? लेकिन सुसान के साथ उसका आमना सामना देखने के बाद आरव को कम आंकने की हिम्मत करने वाला कोई नहीं था। भले ही उसने उस दिव्य तलवार का इस्तेमाल न किया हो, फिर भी आरव की ताकत उनमें से ज्यादातर लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। लगता है उसका इस सप्तगुप्त क्षेत्र में प्रवेश सिर्फ आत्मा की औषधियों के लिए नहीं है, वो यहाँ के उजाड़ जानवरों को भी खुद को शांत करने के लिए उधार लेना चाहता है। स्पिरिट होंड दिव्य राजा ने कहा, ज्यादा से ज्यादा आधे साल में उसमें कितना सुधार हो सकता है? सुसान ने तिरस्कार से कहा, मुझे नहीं पता कि उसने महामहिम क्लाउड स्काई को सहमत करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति के सामने खुलने का पहले कभी कोई उदाहरण नहीं रहा। मुझे नहीं लगता था कि इस बार कोई अपवाद बनाया गया है, स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने कहा। सुसान उदास दिख रही थी, लेकिन आरव के कदमों के साथ कदम मिलाकर चलते हुए कुछ नहीं बोली। दहाड़, एक जबरदस्त दहाड़ गूंजी। एक वानर जैसा वीरान जानवर अचानक बाहर निकला और सीधे टीम के सबसे आगे वाले आरव पर झपटा। जब आरव ने यह स्थिति देखी तो वो घबराया नहीं, बल्कि प्रसन्न हुआ। उसने सहजता से स्टारमून तलवार निकाली, तलवार चलाई और आगे बढ़कर युद्ध करने वाला था। लेकिन तभी एक प्रतिबिंब उसके बगल से गुजरा और उस वीरान जानवर की ओर और भी तेज गति से बढ़ रहा था। स्वर्ग नरसंहार तलवार क्षेत्र। जैसे ही दिव्य राजा का क्षेत्र खुला, अनगिनत तलवारों की रोशनी ने उस वीरान जानवर पर अनगिनत छेद कर दिए। गड़गड़ाहट। वीरान जानवर को भड़कने का समय ही नहीं मिला और सुसान ने उसे बड़े ही सफाई से मार डाला। एक असली शून्य रहस्यवादी महाशक्ति के हमले का यह साधारण दिव्य राजा जैसा वीरान जानवर कैसे मुकाबला कर सकता था? खटखट। सुसान ने तलवार को म्यान में वापस रख दिया। अतुलनीय रूप से सुंदर तरीके से आरव का चेहरा उतर गया और उसने कहा, सुसान, इसका क्या मतलब है? सुसान के चेहरे पर शांति थी और उसने शांत भाव से कहा, किसका क्या मतलब? ये सप्त पवित्र गुप्त क्षेत्र मेरे पवित्र नगर का क्षेत्र है। मैं पर्पल गोल्ड हॉल का मुख्य शिष्य होने के नाते यहां युद्ध कला का प्रशिक्षण ले रहा हूं। क्या इसमें कुछ अनुचित है? बात खत्म करके सुसान ने आरव को ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक नजर डाली और चला गया। उसका उद्देश्य बहुत सरल था। चूंकि आरव अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहां के वीरान जानवरों को उधार लेना चाहता था, इसलिए वो आरव को अपनी ताकत बढ़ाने नहीं देगा। वो तुरंत कार्रवाई करेगा और सामने आने वाले वीरान जानवरों को मार डालेगा। आरव को कोई मौका नहीं देगा जब तक आरव उस दिव्य तलवार का इस्तेमाल न करे। लेकिन अगर वो दिव्य तलवार का इस्तेमाल करता तो वो बिल्कुल भी प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं डाल पाती। आरव के उत्पात मचाने या न मचाने की बात पर उसे और भी कम चिंता थी। यहां स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा, 2 आदमी और एक कुत्ता, 3 महान शून्य रहस्यवादी शक्तियां। क्या आरव अभी भी स्वर्ग को उलट सकता है? दिव्य राजा क्षेत्र के उजाड़ जानवर उस समय आरव के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी थे। दिव्य कलाकृतियों का उपयोग न करने की स्थिति में आरव को सर्वोच्च दिव्य राजा श्रेणी के उजाड़ जानवरों के बराबर होना चाहिए था। दहाड़। अचानक बिना रुके एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई दी। आवाज सुनकर ये उस वानर उजाड़ जानवर जैसी ही थी जिसे पहले सुसान ने मार डाला था। गड़गड़ाहट। पृथ्वी कांप उठी। दूर से 7-8 उजाड़ जानवर सरपट दौड़ते हुए आए। प्रभावशाली गति से देखने पर इन 8 उजाड़ जानवरों की ताकतें वास्तव में साधारण शून्य रहस्यवाद सर्वोच्च दिव्य राजा की बराबर थी। हाँ, बिल्कुल सही समय पर आ गए। सुसान जोर से हंसी।
अपनी तलवार पर हाथ रखे आगे बढ़ते हुए वो उन 8 निर्जन वानरों की ओर दौड़ा। जैसे ही स्वर्ग नरसंहारक तलवार क्षेत्र खुला, सुसान ने सोचा कि वो चारों दिशाओं में उत्पात मचाएगा। अफसोस, उसने गलत अनुमान लगाया। जैसे ही उन 8 निर्जन वानरों ने सुसान को खतरनाक तरीके से नीचे आते देखा, उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में एक बहुत ही अजीब मुद्रा प्रदर्शित की। जब सुसान पास पहुंचा तो 8 निर्जन वानरों ने अचानक पूरी ताकत से हमला कर दिया। सार ऊर्जा की 8 धाराएं तोप के गोले की तरह थी, जो तुरंत एक साथ इकट्ठा हो गई। एक भयानक ऊर्जा तरंग फैल गई। सुसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने ही वाला था, लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा तो उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। लेकिन उसके लिए चाल बदलने की इच्छा करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। गड़गड़ाहट। वो सार ऊर्जा तोप का गोला तुरंत उसके स्वर्ग नरसंहारक तलवार क्षेत्र पर जा गिरा। शक्तिशाली दिव्य राजा के क्षेत्र में एक बड़ा गड्ढा बन गया। सुसान का शरीर तुरंत उल्टी दिशा में उड़ गया। पुहवार्क। सुसान का शरीर जमीन पर गिरा और उसका एक कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जल्दी से उसे सहारा देने के लिए ऊपर गया, लेकिन उसने तुरंत मुंह में खून उगल दिया। दहाड़े। 8 वानरों ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो आसमान हिला देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस हमले की जीत पर खुशी से नाच रहे हों। धिक्कार है, इन 8 वानरों के पास वाकई एक अजीबोगरीब संयुक्त हमला करने का तरीका था। हमले की ताकत असल में उच्चतर शून्य रहस्यवादी शक्तियों से कम नहीं है। सुसान ने घृणा से कहा, जाहिर है ये सिर्फ 8 दिव्य राजा श्रेणी के उजाड़ जानवर थे, लेकिन पहले हुए उस संयुक्त हमले की ताकत वाकई बहुत भयानक थी। सुसान भी एक पल के लिए बेपरवाह हो गया। वो आरव पर जल्द से जल्द बढ़त बनाकर उजाड़ जानवरों को मार गिराना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना बड़ा नुकसान होगा। इस समय उसका रक्त और क्यूई उथल पुथल में थे। सार ऊर्जा का एक कौर भी थोड़े समय में इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। थोड़े समय में वे 8 निर्जन वानर वास्तव में अभी भी जीत के बाद तेजी से पीछा करने के तर्क को समझते थे। एक संक्षिप्त उत्सव के बाद वे बड़े कदमों से इस ओर दौड़ पड़े। गड़गड़ाहट। 800 फुट ऊंचे विशाल वानर एक साथ सरपट दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट जाएगी। इन 8 विशाल वानरों ने पहले भी दौड़ते समय वो अजीब मुद्रा दिखाई थी। वे वास्तव में इसे दूसरी बार करना चाहते थे। तभी आरव हिले। उनकी आकृति जहां वे खड़े थे वहां से तुरंत गायब हो गई, स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन। पलक झपकते ही आरव 8 विशाल वानरों के बीच में आ गिरे। उसका छद्म दिव्य राजा क्षेत्र खुलते ही प्रचंड तलवार ऊर्जा ने विशालकाय वानरों के संयुक्त आक्रमण की गति को तुरंत अस्त व्यस्त कर दिया। क्लिंक क्लैंक, क्लिंक क्लैंक। तलवार ऊर्जा ने विशालकाय वानरों पर प्रहार किया और वास्तव में धातु के टकराने की ध्वनि उत्पन्न की। इन 8 विशालकाय वानरों के शरीर वास्तव में पवित्र कलाकृतियों के समान थे। आरव की तलवार की ज्योतियां भी कुछ समय के लिए उनकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ रही। निसंदेह ये मुख्यतः इसलिए था क्योंकि आरव के साधना क्षेत्र में कमी थी। उसकी तलवार की मंशा की अवधारणा तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन उसके पास उसे सहारा देने के लिए शक्तिशाली सार ऊर्जा नहीं थी। यदि उसके पास शून्य रहस्यवादी क्षेत्र सार ऊर्जा होती तो वो अब तक कम से कम 2 विशालकाय वानरों को मार चुका होता। इन विशालकाय वानरों को स्पष्ट रूप से ये उम्मीद नहीं थी कि ये साधारण सा दिखने वाला मानव वास्तव में उन्हें आश्चर्यचकित कर देगा। आरव के अचानक प्रवेश ने विशालकाय वानरों के संयुक्त आक्रमण को तुरंत अस्त व्यस्त कर दिया। वे सभी वर्तमान में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आरव के पास खेलने के लिए काफी जगह थी। वो उनके बीच आगे पीछे घूम रहा था। कुछ देर तक दोनों पक्ष तब तक लड़ते रहे जब तक कि वे बराबरी पर नहीं आ गए। हालांकि आरव का दिव्य राजा क्षेत्र अस्थायी रूप से विशालकाय वानरों की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ था, लेकिन समय बीतने के साथ आरव उन्हें थका थकाकर मार सकता था। 8 विशालकाय वानरों ने लगातार चीख मारी। उनमें से हर एक उस अजीब मुद्रा को प्रदर्शित करना चाहता था, लेकिन आरव ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। हर बार जब वे संयुक्त हमला करना चाहते, आरव की अनगिनत तलवारें किसी विशालकाय वानरों पर केंद्रित होकर उसका स्वागत करती। भले ही उसका दिव्य राजा क्षेत्र थोड़ा कमजोर होता, लेकिन एक बार जब वो किसी व्यक्ति के शरीर पर हमला करने जाता तो दूसरे पक्ष के लिए भी ये बहुत ज्यादा होता और उनका संयुक्त हमला जब तक कोई साथ नहीं दे पाता सीधे टूट जाता। सुसान ने यह दृश्य देखा। उसके चेहरे पर अकथनीय रूप से उदासी छा गई। उसे ये नहीं लगा कि वो एक आसान काम में बुरी तरह असफल हो गया। स्वर्ग मानव एकता के हृदय क्षेत्र में
8 विशाल वानरों की हर गतिविधि और क्रिया आरव के मन में अंकित थी, जिससे हर छोटी छोटी बात उजागर हो रही थी। ये 8 विशाल वानर उसके लिए विरोधियों के रूप में एकदम उपयुक्त थे। इन 8 विशाल वानरों की शक्तियां अत्यंत भयावह थी। भले ही वे संयुक्त आक्रमण न करते हों, फिर भी आरव के लिए उनका सामना करना असाधारण रूप से कठिन था। लेकिन सीमासी होने का यही एहसास आरव की क्षमता को उत्तेजित कर सकता था। विशाल वानरों की लौ मुट्ठियों ने आरव के कानों के पास भयंकर हवाएं उत्पन्न की। हालांकि आरव उनकी मुट्ठियों से सटीक रूप से बच सकता था, लेकिन मुट्ठियों से निकलने वाली सार ऊर्जा बलवायु भी आरव के लिए सहन करना बहुत कठिन बना देती थी। 8 विशाल वानरों 16 लौह मुट्ठियों को एक साथ बुनकर हवा में एक अत्यंत भयानक बलवायु जाल बना रहे थे। आरव के पास भले ही एक दिव्य राजक क्षेत्र था, फिर भी उसके शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई। हालांकि वे 8 विशाल वानर कहीं बेहतर नहीं थे। आरव बहुत फुर्तीला था। असीम तलवार क्षेत्र की मार से 8 विशाल वानरों के शरीर पर उसके कई घाव हो गए थे। 8 विशाल वानरों को अलग अलग स्तर की चोटें आईं। आरव का सामना जिन विरोधियों से हुआ, वे सभी अत्यधिक शक्तिशाली थे। कई बार उसे प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलने से पहले दिव्य कलाकृतियों की शक्ति उधार लेनी पड़ी। लेकिन अब वो इन 8 विशाल वानरों से बराबरी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर था। किनारे खड़े पर्पल गोल्ड हॉल के शिष्य तब तक देखते रहे जब तक वे पूरी तरह से भयभीत नहीं हो गए। उनकी समझ में आरव के शक्तिशाली होने का कारण शायद अभी भी अपनी दिव्य कलाकृतियों पर निर्भर होना था, लेकिन उनकी असली ताकत कितनी शक्तिशाली थी, इसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इस बार उन्होंने वास्तव में इसका अनुभव किया। एक तृतीय स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र 8 विशालकाय वानरों से जूझ रहा था, वास्तव में बराबरी कर था। यह शक्ति समान श्रेणी के लोगों के बीच, यहां तक कि सर्वोच्च दिव्य राजाओं के बीच भी गर्व से हंसने की बात से कहीं अधिक थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि दक्षराज की युद्धदाव शक्ति वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। एक विशालकाय वानरों से निपटने में मेरी शक्ति ही दम घुटने के लिए पर्याप्त है। 8 वानरों से निपटने में वो वास्तव में किसी भी तरह से नुकसानदेह स्थिति में नहीं पड़ा। एक सर्वोच्च दिव्य राजा वाला पर्पल गोल्ड हॉल के शिष्य ने कहा, वाकई अद्भुत। इस व्यक्ति का किमिया दांव स्वर्ग को चुनौती देने वाला है, लेकिन अब इसे देखते हुए उसका युद्धदाव उसके किमिया दांव से जरा भी कमजोर नहीं है। एक और दिव्य राजा ने प्रशंसा से आह भरी। क्या उसने लगभग 20 वर्षों तक पुनर्जन्म नहीं लिया था? वो इतने गहन परम सच्चे इरादे को कैसे समझ सकता है? क्या ये सब उसके पिछले जन्म का एक दिखावा हो सकता है? ये सभी शिष्य अचंभित और मूर्ख थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुसान का चेहरा पहले से ही घड़े के तले जितना काला हो चुका था। सब लोग मुंह बंद करो। सुसान ने अपनी छाती पकड़ ली और गुस्से से डांटते हुए कहा। इन शिष्यों को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत बोला था और अनजाने में उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और फिर कुछ नहीं बोला। बड़े भाई के सामने दक्षराज की प्रशंसा करना, क्या ये उनके मुंह पर तमाचा मारना नहीं था? लेकिन ठीक इसी समय स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, लगता है दक्षराज टूट रहा है। सुसान ने जब यह सुना तो वो घबरा गया और जल्दी से आरव की ओर देखने लगा। इस समय आरव के शरीर के कई हिस्सों पर घाव थे। कई जगहों से तो गहरा लाल ताजा खून भी बह रहा था, लेकिन उसका दिव्य राजा क्षेत्र एक दीप्तिमान प्रकाश से चमक रहा था और वास्तव में पहले की तुलना में और भी तेज था। वे तलवार की रोशनी और भी तेज होती गई और साथ ही और भी तेज होती गई। एक पल के लिए आरव के दिव्य राजा क्षेत्र से एक चमकदार नीला प्रकाश निकला। जीवन और मृत्यु की ऊर्जा ने स्वेच्छा से उत्पात मचाया। मूल रूप से आरव का छद्म दिव्य राजा क्षेत्र केवल लगभग 50 वर्ग फुट का था। इस स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र की तुलना शून्य रहस्यवादी शक्तियों के सबसे निचले स्तर से भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब आरव का दिव्य राजा क्षेत्र वास्तव में 100 वर्ग फुट तक फैल चुका था। इस सामान्य वृद्धि को तुच्छ मत समझिए। शून्य रहस्यवादी शक्तियों के लिए 10 फुट का विस्तार भी एक असाधारण रूप से कठिन कार्य था। एक दिव्य राजा क्षेत्र का आकार एक निश्चित सीमा तक शून्य रहस्यवादी शक्ति की शक्ति को दर्शा सकता था। सुसान ने दांव को समझने के लिए समर्पित होकर इन कुछ वर्षों में शुरुआती 100 वर्ग फुट से 500 वर्ग फुट तक का विस्तार किया। यह सुधार जबरदस्त कहा जा सकता है। बस इतना था कि शून्य रहस्यवादी शक्तियों के बीच उनकी शक्ति को बहुत मजबूत नहीं माना जाता था। 1000 फुट के दायरे तक पहुंचने वाला दिव्य राजा क्षेत्र शून्य रहस्यवादी शक्तियों के लिए एक विभाजक शिखर था। इस स्तर तक पहुंचने पर
व्यक्ति लगभग चरम तलवार दिव्य राजा के समान वर्ग में आ जाता था। इस चरण तक पहुंचने के लिए दो प्रकार के सर्वोच्च सच्चे इरादों की आवश्यकता होती है। दोनों को 9वें स्थान तक पहुंचने के लिए और उन्हें एक साथ पूरी तरह से मिलाना आवश्यक है। जहां तक आरव की बात है, उसकी अवधारणा बोध क्षमता वास्तव में सुसान की तुलना में पहले से ही और भी अधिक प्रबल थी। उसका दिव्य राजा क्षेत्र केवल 50 फुट के दायरे में होने का कारण यह था कि उसकी सार ऊर्जा इतने बड़े तलवार क्षेत्र को सहारा देने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। लेकिन अब आरव का साधना क्षेत्र नहीं टूटा। ये उसकी अवधारणा बोध क्षमता ही थी जो टूट गई। कुछ ही समय पहले आरव का तलवार का इरादा अंततः 9वें स्थान तक पहुंच गया था। ये पूर्णता के महान चक्र से बस एक कदम दूर था। 9वें स्तर का तलवार का इरादा एक ऐसा अस्तित्व था जिसे कई शून्य रहस्यवादी महाशक्तियां प्राप्त नहीं कर पाई थी। आरव ने केवल 20 वर्षों का उपयोग किया और ये कर दिखाया। स्वूश स्वूश स्वूश। नीले रंग की तलवारों की रोशनी नीले रंग के भटकते हुए ड्रैगन के समूह जैसी लग रही थी, जो घावों से भरे आरव के सामने एक विशालकाय वानर को छेद रहे थे। इसलिए यह विशालकाय वानर अब और नहीं टिक सका और जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा। इन 8 विशालकाय वानरों में बेहतरीन टीम वर्क था। एक के अचानक गिर जाने से उनकी ताकत बहुत कम हो गई। इसके साथ ही आरव असंख्य नीला प्रकाश लेकर आए, मानो कोई चलता फिरता राक्षस इन विशाल वानरों पर बेरमी से हमला कर रहा हो। आरव का सार ऊर्जा पर नियंत्रण अत्यंत उत्कृष्ट था। लंबी लड़ाई कोई समस्या ही नहीं थी। उस जैसे टियर 9 के मांसल शरीर वाले महाशक्तिशाली व्यक्ति के लिए वे बाहरी घाव बिल्कुल भी उल्लेखनीय नहीं थे। एक के बाद एक विशाल वानर जोरदार धमाके के साथ ढह गए। आरव की वध करने की गति भी लगातार तेज होती गई। अंततः आखिरी विशाल वानर आरव के पैरों पर गिर पड़ा। आरव ने वास्तव में अपनी शक्ति से ही 8 शीर्ष दिव्य राजा विशाल वानरों का नाश कर दिया। इस प्रकार की युद्ध उपलब्धि को चमत्कार ही कहा जा सकता है। पर्पल गोल्ड हॉल के वे सभी शिष्य अचंभित रह गए। उन्होंने तो ये भी सोचा कि आरव इन 8 विशाल वानरों का उपयोग केवल अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अंत में वो इन 8 विशाल वानरों का वध करने के लिए किसी दिव्य कलाकृति का उपयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आरव ने पूरा दिन लगा दिया और इन 8 विशालकाय वानरों को बलपूर्वक मौत के घाट उतार दिया। जिस क्षण सभी विशालकाय वानरों की मृत्यु हुई, आरव भी लगभग हार मानने के कगार पर था। उसने एक औषधि की गोली निकाली और शक्ति प्राप्त करने के लिए वही ध्यान किया। उसने शाश्वत औषधि उद्यान से बड़ी मात्रा में स्प्रिट औषधियां एकत्र की। कुछ टियर 9 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना स्वाभाविक रूप से कोई मुश्किल काम नहीं था। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने ध्यान में बैठे आरव को देखा और गंभीर स्वर में कहा, दक्षराज का युद्ध अनुभव अत्यंत प्रचुर है। शुरू से अंत तक उन्होंने उन विशालकाय वानरों को जरा भी मौका नहीं दिया। लगता है इन 20 वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया है। सुसान, वास्तव में ऐसा अस्तित्व होना तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। वो तुम्हें अपमान का एहसास होने के बाद भी और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकता है और तुम्हें जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं करने देगा। सफलता मिले या असफलता, ये तुम्हारी अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। सुसान ने यह सुना तो उसका पूरा शरीर अनायास ही कांप उठा। वो धुंधली नजर धीरे धीरे शांत हो गई। हाँ, दक्षराज जैसा राक्षसी अस्तित्व अभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर साधना कर रहा था। उसके पास अब ईर्ष्या करने के लिए कौन सी ऊर्जा बची थी? जब तक वो निरंतर साधना करता रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो उससे आगे निकल जाएगा। क्योंकि महामहिम क्लाउड स्काई ने पहले ही कहा था, दक्षराज निश्चित रूप से मरेंगे। हालांकि सुसान को समझ नहीं आया कि दक्षराज क्यों निश्चित रूप से मरेंगे, लेकिन उसे यकीन था कि महामहिम क्लाउड स्काई उनसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। वो धीरे से खड़ा हुआ। उसके शरीर से भयंकर युद्ध की भावना झलक रही थी। आज से मैं सुसान, मैं दोगुनी मेहनत करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं दक्षराज से भी आगे निकल जाऊंगा। स्विश, एक नीली रोशनी चमकी। एक सापरूपी उजाड़ जानवर आरव द्वारा तुरंत मारा गया। यह 65वां उजाड़ जानवर था जिसे आरव ने 10 दिनों के भीतर मार डाला। ये उजाड़ जानवर सभी अति शक्तिशाली दिव्य राजा थे। कुछ उजाड़ जानवरों में कुछ प्रतिभाएं भी थी, जिससे आरव को भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन इस तब के साथ आरव की प्रगति की गति भी अत्यंत स्पष्ट थी। पवित्र नगर के शिष्यों ने अपनी आंखों से आरव को धीरे धीरे बढ़ते देखा। इस प्रकार की वृद्धि लगभग नंगी आंखों से दिखाई दे सकती थी। हालांकि अभी केवल 10 दिन ही बीते थे,
हालांकि अब वे उनकी ज्येष्ठ भाई के चेहरे को देखकर किसी भी तरह से मूल्यांकन करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। फिर भी आरव के प्रति उनका आश्चर्य बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं था। स्वर्गीय गहन क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की सफलता, चाहे थोड़ी सी ही क्यों न हो, भी वर्षों में गणना की गई, लेकिन आरव के लिए इसकी गणना दिनों में की जाती थी। तब के इन 10 दिनों में अपरंपरागत तरीकों का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये युद्धों के बाद युद्धों की प्रामाणिक लड़ाइयां थी। हालांकि युद्ध मार्शल कलाकारों को तेजी से शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकते थे, लेकिन ऐसी वृद्धि भी बहुत स्पष्ट थी। आरव को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि सुसान अब उससे झंझट मोल लेने नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि विशालकाय वानरों के बाद सुसान समझदार हो गया था, और सुसान की नजरें भी पहले से अलग लग रही थी। लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसके पास इसकी परवाह करने के लिए कोई खाली समय नहीं था। वर्तमान आरव के लिए सबसे जरूरी काम अपनी ताकत बढ़ाना था। प्रवेश क्षेत्र में लहरों के उस संकेत ने आरव को थोड़ा बेचैन कर दिया था। उसे विश्वास था कि स्वर्ग मानव एकता हृदय क्षेत्र उससे झूठ नहीं बोलेगा। चूंकि ऐसा ही था, उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो थोड़ा सुरक्षित भी होगा। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। आरव तीसरे स्तर तक पहुंच गया, लेकिन इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो चौथे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र में पहुंचने वाला है। तीसरे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र और चौथे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र भी इसी तरह एक सीमा रेखा थे। इसे पार करने पर आरव की सार ऊर्जा और सम्राट क्यूई में काफी वृद्धि होती। सार ऊर्जा में वृद्धि से स्वाभाविक रूप से उसका दिव्य राजा क्षेत्र भी मजबूत होता। तीसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद यहां के उजाड़ जानवर स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि उनका अभी तक शून्य रहस्य क्षेत्र के उजाड़ जानवरों से सामना नहीं हुआ था, फिर भी उजाड़ जानवरों की ताकत असाधारण थी। इसके अलावा कई उजाड़ जानवर झुंडों और समूह में दिखाई दिए। सबसे कमजोर जानवर में भी प्रथम श्रेणी के दिव्य राजा की ताकत थी। हालांकि आरव का रुकने का कोई इरादा नहीं था। एक बार सार ऊर्जा प्राप्त हो जाने पर वो तुरंत उजाड़ जानवरों पर हमला कर उन्हें मार डालता। उस समय वो भेड़िया रूपी उजाड़ जानवरों के एक समूह से लड़ रहा था। वो इस समय अकेले ही भेड़िया रूपी वीरान जानवरों से निपट रहा था। उनमें से अधिकांश प्रथम श्रेणी के दिव्य राजा थे, जबकि सर्वोच्च दिव्य राजा लोग भेड़िया राजाओं के पास भी कम से कम 20 थे। वीरान जानवरों के बीच इस तरह का सहयोग उन 8 विशाल वानरों से भी कहीं अधिक मौन था। आरव साहसी और निडर था। भेड़ियों के झुंड के साथ युद्ध में एक साथ बंधा हुआ था। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो वे अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध रह गए। ये आदमी सचमुच पागल हो गया है। इतनी पागलपन भरी साधना आखिर कैसे बच गया? सुसान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। रास्ते में आरव कभी नहीं रुके। उसे हमेशा कत्लेआम के बीच गुजरना पड़ा। सुसान ने खुद से पूछा कि इतनी तीव्र साधना कैसे की जाए, और उसे यकीन था कि वो अब और नहीं टिक पाएगा। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने कहा, 20 सालों में इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल कर पाना दक्षराज के लिए कोई संयोग नहीं था। उनकी प्रतिभा पर अब और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दृढ़ता और भी मुश्किल है। इतनी तीव्र साधना शून्य रहस्यवादी महाशक्तियों की भी हिम्मत टूट जाएगी। अचानक सुसान के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, यह आदमी सचमुच पागल है। ये तो भेड़ियों के झुंड के बीच से निकलकर आगे निकल जाएगा। आसमान में संकट के बादल छा गए। वो पहले ही इस भेड़ियों के झुंड से दिन रात लड़ चुका था और 100 से ज्यादा भेड़ियों को मार चुका था। लेकिन उससे ठीक पहले आरव को आखिरकार एहसास हुआ कि सफलता का निर्णायक मोड़ आ गया है। अगर दूसरे होते तो वे इस समय आगे बढ़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करते। भेड़ियों के झुंड द्वारा जकड़े जाने के बाद आरव निश्चित रूप से स्वर्गीय विपत्ति से मारा जाएगा। ये जानना जरूरी था कि भेड़ियों के झुंड में 20 से ज्यादा शीर्ष दिव्य राजा क्षेत्र भेड़िया राजा थे। लेकिन आरव अपने उत्कृष्ट कौशल से बौखलाया हुआ था और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने सीधे अपने सार ऊर्जा सागर को खोल दिया और खुद को आजादी से आगे बढ़ने दिया। स्वर्गीय विपत्ति निकट थी। आरव के हाथों की गति जरा भी धीमी नहीं थी। पलक झपकते ही 2 भेड़ियों को मार डाला। धड़! एक कोट से बिजली का बोल्ट नीचे की ओर आया, गड़गड़ाहट के साथ आरव की ओर। आरव ने एक लंबी चीख मारी और वास्तव में न तो चकमा दिया और नहीं टाला। इन भेड़िया राजाओं की बुद्धि बहुत तेज थी और वे लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही स्वर्गीय विपत्ति आरव पर पड़ने वाली थी, 5 दिव्य राजा भेड़िया राजा चीखते हुए पहुंचे, अपने तीखे दांत दिखाते हुए
और आरव के बछड़े पर काटने लगे। इन चंद भेड़िया राजाओं के दांत कोई मजाक नहीं थे। अगर वे काट लेते तो आरव का अंग पूरी तरह से अपंग हो जाता। उन्होंने हमला करने के लिए बिल्कुल सही समय देखा। आरव को स्वर्गीय विपत्ति से निपटना था। एक ही समय में 5 भेड़िया राजाओं से निपटना बिल्कुल असंभव था। अरे घमंडी, इस बार खुद को मौत के घाट उतार दिया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस निश्चित घातक प्रहार से कैसे बचते हो। सुसान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इतना बराबरी का मुकाबला, और फिर भी उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत की। उसे सचमुच नहीं पता था कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है, लेकिन ठीक इसी समय आरव के मुंह के कोनों में एक ठंडी मुस्कान की झलक दिखाई दी। तुम सबका बहुत इंतजार किया। असीम जीवन मृत्यु तलवार। आरव ने जोर से चीख मारी। उसका दिव्य राजक क्षेत्र तुरंत फूट पड़ा। दिव्य राजक क्षेत्र के अंदर से 5 नीली ज्योतियां विचित्र रूप से निकली, सीधे उन 5 दिव्य राजाओं की ओर बढ़ रही थी। उस स्वर्गीय विपत्ति की बात करें तो आरव उसे एक नजर भी नहीं देखा। गड़गड़ाहट। आरव ने बिजली के इस प्रहार को बलपूर्वक सहन किया, जबकि वे 5 भेड़िया राजा आरव के प्रहार के कारण उसे काट भी नहीं पाए। इसके बजाय वे स्वर्गीय प्रहार में फंस गए, क्योंकि वे आरव के बहुत करीब थे। ये स्वर्गीय प्रहार वस्तुतः एक सर्वोच्च दिव्य राजा के पूर्ण शक्ति प्रहार के बराबर था। उसकी शक्ति की कल्पना की जा सकती थी। 5 भेड़िया राजा स्वर्गीय प्रहार से सीधे खंडहर में तब्दील हो गए, जबकि आरव ऐसे खड़े हुए जैसे वे बिल्कुल ठीक हो। अपने शरीर पर धूल थपथपाते हुए उनका शरीर अचानक जहां था वहां से गायब हो गया। ये दृश्य देखकर सुसान की आंखें चौड़ी हो गई। क्या ये आदमी कोई संकी था? स्वर्गीय प्रहार के इतने भयानक प्रहार को बलपूर्वक सहते हुए वो वास्तव में बिल्कुल ठीक था। वो नहीं जानता था कि आरव के लिए, जो 5 तत्वों के महान स्वर्गीय क्लेश से परे था, इस तरह का छोटा मोटा स्वर्गीय क्लेश अब कोई बड़ी बात नहीं थी। आरव ने अभी अभी आखिरी क्षण में अपना सुनहरा दाहिना पंजा बढ़ाया और उसे मजबूती से झेला। हालांकि ये स्वर्गीय क्लेश किसी सर्वोच्च दिव्य राजा के सर्वव्यापी आक्रमण के बराबर था, लेकिन इसका प्रभाव आरव पर बहुत कम था। स्वर्गीय क्लेश के प्रति आरव को वस्तुतः प्रतिरक्षित कहा जा सकता था। अगले ही क्षण आरव एक चलते फिरते स्वर्गीय क्लेश की तरह था। जिस क्षेत्र से वो गुजरा वहां करुण चीखें गूंज उठीं। भेड़ियों के झुंड ने समय समय पर दयनीय चीखों की एक श्रृंखला निकाली। जब छोटा मोटा स्वर्गीय क्लेश बीत गया तो केवल भेड़ियों की लाशें ही बची थी, जो जमीन पर छाई हुई थी। जब आरव चौथे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। ये कैसे हो सकता है? कोई इस तरह स्वर्गीय क्लेश से कैसे पार हो सकता है? सुसान मन ही मन बुदबुदाया। आरव के क्लेश से पार होने के इस दृश्य को देखकर वो आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। केवल वही नहीं, वे पर्पल गोल्ड हॉल के शिष्य भी मुंह खोले हुए भाव शून्य भाव से देख रहे थे। वे भेड़िए आरव पर घात लगाना चाहते थे, लेकिन आरव ने स्वर्गीय क्लेश का प्रयोग करके उनके एक बड़े समूह पर बमबारी करके उन्हें मार डाला। ये परिणाम बहुत ही चमत्कारी था। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने आरव को गर्म निगाहों से देखा। पहले से लगभग निश्चित घात ने उसे इस समय थोड़ा चिंतित कर दिया। क्या ये सचमुच आरव को मार सकता है? कुछ और दिन बाद। दक्षराज, आप किस प्रकार की आत्मा औषधियां ढूंढना चाहते हैं? आगे की ओर बढ़ते रहो और सब खतरे में पड़ जाएंगे, सुसान ने गंभीरता से कहा। तीसरे स्तर के बाहर अभी भी कुछ शिखर दिव्य राजा उजाड़ जानवर थे। आगे बढ़ने पर आपको कुछ शून्य रहस्यमय क्षेत्र के उजाड़ जानवर मिलेंगे। इन शिष्यों की शक्तियों के कारण वे स्वाभाविक रूप से और अंदर नहीं जा सकते थे। आरव ने उसे एक नजर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि साधारण आत्मा औषधियां मेरी रहस्यमय दृष्टि में प्रवेश कर सकती हैं? क्या तुम सब यहां प्रशिक्षण के लिए नहीं आए हो? मैंने तुम्हें भी मेरे पीछे आने के लिए मजबूर नहीं किया। तुम अपने छोटे भाइयों को भी साथ ले जाओ और प्रशिक्षण जारी रखो। मैं अपनी आत्मा औषधियां ढूंढने जाऊंगा। अगर मैं उजाड़ जानवरों के हाथों मारा भी गया तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम। सुसान बिना बोले ही रह गया। इस समय स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा अचानक बोल पड़ा, सुसान, तुम छोटे भाइयों को थोड़ी देर के लिए यहां प्रशिक्षण के लिए ले जाओ। मैं दक्षराज के पीछे पीछे आगे बढ़ता रहूंगा। यह सुनकर सुसान चिंतित हो गया और जल्दी से बोला, यह कैसे हो सकता है? स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने उसे एक नजर देखा और कहा, दक्षराज को जो स्पिरिट औषधियां चाहिए वे किसी दुर्घटना को छोड़कर चौथे स्तर पर होनी चाहिए। चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हारी परवाह नहीं कर पाऊंगा। और तो और तुमने उसकी ताकत भी देख ली है। अगर हम सचमुच लड़ पड़े
तो तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। सुसान के चेहरे पर भाव थोड़े सख्त हो गए। अब जाकर उसे वो बात समझ में आई जिससे लोग शर्मिंदा हो जाते थे। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा का मतलब पहले से ही बहुत स्पष्ट था। पीछे चलते रहो, वरना तुम हमें नीचे खींच लोगे। अगर आरव के पास कोई अजीब ओगरी विचार भी होते तो न सिर्फ सुसान साथ साथ चलने में मददगार नहीं होता, बल्कि आरव के लिए सफलता का केंद्र भी बन सकता था। फिर ये अजीब होगा। तो सावधान रहो, वरिष्ठ स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा, सुसान ने उदास होकर कहा। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने उसके कंधे थपथपाए और कहा, आराम करो, मेरे होते हुए वो कोई चाल नहीं चल सकता। सुसान ने सिर हिलाया। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा की ताकत पर वो स्वाभाविक रूप से भरोसा कर सकता था। बस उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन सचमुच बोझ बन जाएगा। पर्पल गोल्ड हॉल के शिष्यों को विदा करते हुए आरव, एक व्यक्ति और एक कुत्ता और भी गहरे अंदर चले गए। और गहराई में जाते हुए आरव स्वाभाविक रूप से पहले जैसा नहीं रह सकता था। अभ्यास के लिए वीरान जानवरों का इस्तेमाल करता था, जब तक वो किसी दिव्य कलाकृति का उपयोग न करे, अन्यथा उन शून्य रहस्यवादी लोक के वीरान जानवरों को हराना बहुत कठिन था। इसलिए रास्ते में आरव और कबीराम दोनों ही बहुत कम सक्रिय थे और उन शक्तिशाली आभाओं से यथासंभव बचते रहे। रास्ते में सावधानी बरतते हुए पलक झपकते ही 1 महीने का समय बीत गया। सुसान और बाकी लोगों के बीच की दूरी लगभग 30 लाख मील थी। इस बीच स्वाभाविक रूप से कुछ शक्तिशाली वीरान जानवरों का सामना करना पड़ा। मूलतः स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ही उन्हें खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रहा था, लेकिन इससे आरव को स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा की शक्ति का भी साक्षात्कार हुआ। साधारण शून्य रहस्यवादी वीरान जानवर स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते थे। रास्ते में जब तक उनका सामना शून्य रहस्यवादी उजाड़ जानवरों से होता, स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा अपनी जबरदस्त रफ्तार से दूसरे पक्ष को काट डालता। हालांकि शुरू से अंत तक उस पवित्र कुत्ते ने पहले कभी कोई कदम नहीं उठाया। पुनर्जन्म से पहले आरव का स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा से कोई संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन उसकी शक्ति के बारे में उसने अभी भी कुछ कुछ सुना था। लेकिन आरव को आज ही पता चला कि कबीराम अफवाहों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस दिन दोनों लोग आखिरकार चौथे तल की ओर जाने वाले प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गए। आगे एक छोटा सा ट्रांसमिशन एरे था। प्रकाश स्तंभों के एक छोटे से समूह से तेज रोशनी निकल रही थी। जब वे चल रहे थे, आरव ने अचानक अपने कदम रोक दिए। कबीराम ने संदेह से पूछा, तुम अब क्यों नहीं चल रहे हो? आरव ने शांत भाव से कहा, चलो तीसरे तल पर थोड़ा और घूमते हैं। मुझे 5 लाख साल पुराना जेडब्लड अजूर्स की चाहिए। ये तीसरे तल का सबसे गहरा क्षेत्र है, हो सकता है कि वहां हो। अगर हम इसे ढूंढ सकें तो हम चौथे तल पर रुकने का समय भी कम कर सकते हैं। इस तरह खतरा भी स्वाभाविक रूप से कम होगा। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा तीसरे तल पर बेरोकटोक उत्पात मचाने में सक्षम था, लेकिन चौथे तल पर पहुंचकर उसे भी अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच दबानी होगी और व्यवहार करना होगा। चौथे तल के वीरान जानवर बहुत शक्तिशाली थे। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा की शक्ति के साथ चौथा तल भी सीमा थी। 5वें स्तर के बारे में वो उस क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेगा। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने भौहें चढ़ाई और कहा, 5 लाख साल के जेट्स की अजूरस की चौथे स्तर पर मिलने की संभावना तीसरे स्तर से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। मत भूलना, हमारे पास सिर्फ आधा साल का समय है। अगर हम तीसरे स्तर पर ज्यादा समय बर्बाद करेंगे तो हमें आगे और स्पिरिट औषधियां ढूंढने का समय नहीं मिलेगा। आरव ने फिर सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, तुमने जो कहा वो सही है, चलो चलते हैं। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा का दिल हल्का हुआ और उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ने ही वाला था। लेकिन आरव ने अभी एक कदम बढ़ाया ही था कि फिर से रुक गया। ये फिर क्या है? स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा ने आरव की ओर देखा और संदेह से कहा। आरव ने अपना सिर घुमाकर स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा की ओर देखा और अचानक मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल बेचैन है। स्पिरिट हाउंड दिव्य राजा का दिल धड़क उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि आरव को कुछ पता चल गया हो? नामुमकिन। शुरू से आखिर तक उसने खुद को परखा और उसे यकीन था कि उसने कोई खामी नहीं दिखाई है। कबीराम ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? आरव के मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा मतलब है कि तुम मुझे चौथे स्तर में प्रवेश कराना चाहते हो। कबीराम के दिल में जो पूर्वाभास था वो धीरे धीरे भयावह होता गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक और कदम आगे बढ़ता और आरव डेविल रिज 3 फ्रिक्स के जाल में फंस जाता। जब तक आरव को माउंटेन एंड रिवर स्टेट पेंटिंग में ले जाया जाता,
तब तक उसके बच निकलने की कोई संभावना नहीं थी। भले ही स्वर्ग के आदेश के पुत्र स्वर्ग के रहस्यों से सुरक्षित होने के बावजूद नरक की ओर जाने वाला केवल एक ही रास्ता होगा। इसके अलावा आरव से निपटने के लिए कुत्ते के साथ 5 शून्य रहस्य क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। लेकिन बस एक कदम की कमी थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन कबीराम का उसके चेहरे पर जरा भी आभास नहीं था। शुरू से ही उसका व्यक्तित्व अतुलनीय रूप से संयमित था। अगर उसके दिल में आसमान तक उठती भयानक लहरें भी उठती तो भी वो जरा भी जाहिर नहीं करता था। अगर उसमें यह चतुराई नहीं होती तो वो इतने सालों तक पवित्र सिटी के 3 दिग्गजों के नेतृत्व में गुप्त रूप से कैसे रह पाता। इसी आत्मविश्वास के कारण ही कबीराम जानता था कि रास्ते में उसकी कोई खामी उजागर नहीं होगी। लेकिन आरव ने उसकी असलियत कैसे पहचान ली? क्या ये उस स्थानिक उतार चढ़ाव के निशान की वजह से हो सकता है? स्थानिक उतार चढ़ाव का वो निशान खुद आरव ने भी नहीं पकड़ा। इसे बेहद मामूली कहा जा सकता है, और अगर आरव को शक भी था तो इस समय वो सही क्यों होगा? कबीरम बहुत दिमाग लगाने के बाद भी समझ नहीं पाया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम ही थे जो आत्मा की औषधियां ढूंढना चाहते थे, मैं नहीं। अगर तुम चौथे स्तर में जाने को तैयार नहीं हो तो अंदर मत जाओ, कबीराम ने गंभीरता से कहा। आरव ने कबीराम की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो? यह कहकर कबीराम ने पूरी तरह हार मान ली। वो जानता था कि आरव सचमुच कुछ गड़बड़ देख रहा था, लेकिन उसके सामने कोई खामी नहीं थी। अगर पहले से पता न होता तो कबीराम को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यह जगह एक जाल है। तो फिर आरव को यह कैसे पता चला? कबीराम की भौहें सिकुड़ गई। एक हल्की सी हत्या की नीयत आरव पर छा गई और उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने खुद को जांचा और मुझे यकीन है कि मैंने कोई खामी नहीं दिखाई। तुम्हें कैसे पता चला? आरव ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। दूर से ट्रांसमिशन एरे पर नजर डालते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे प्राकृतिक रूप से बना हो, जरा भी दोष नहीं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये पौराणिक पर्वत और नदी राज्य चित्रकला होनी चाहिए, है ना? कबीराम की नजरें तेज हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि आरव इसे समझ भी पाएगा। यह तो बहुत ही अजीब था। आरव फिर से कबीराम की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कोई दोष तो नहीं था, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अचानक आवेग क्या होता है ना? अचानक आवेग, ये 2 शब्द सुनकर कबीराम के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। तुमने सचमुच अचानक आवेग को समझ लिया। उन 8 विशाल वानरों से लड़ते समय मैं इसे पहले ही समझ चुका था, आरव ने बेपरवाही से कहा। हृदय क्षेत्र की सफलता से मार्शल कलाकार कुछ बहुत ही रहस्यमय कौशलों को जन्म दे सकते थे, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होना, जैसे अचानक आवेग। अचानक आवेग या कहें क्षणिक आवेग वास्तव में सौभाग्य का पीछा करने और विपत्ति से बचने की एक प्रकार की इंद्रिय थी। इस प्रकार की इंद्रिय कई शक्तिशाली मार्शल कलाकारों में पाई जाती थी, लेकिन वो इंद्रिय बहुत ही उथली थी। इसके अलावा ये कभी प्रभावी तो कभी अप्रभावी होती थी, और इसे संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन अचानक आवेग को इस प्रकार की इंद्रिय का श्रेष्ठ प्रकार कहा जा सकता है। खतरे का सामना करने से पहले व्यक्ति उसे पहले ही भांप लेता था और सौभाग्य का पीछा करके विपत्ति से बच जाता था। पिछली बार 8 विशालकाय वानरों का सामना करते हुए आरव का हृदय क्षेत्र एक बार फिर चुपचाप टूट पड़ा था। ये अचानक आवेग तकनीक भी उचित समय और परिस्थितियों के अनुरूप ही जन्मी थी। हालांकि तुमने सचमुच बहुत अच्छी तरह से छुपाया था। बस एक क्षण पहले तक मेरे हृदय में एक भावना उमड़ रही थी। ऐसा लग रहा है कि एक और कदम आगे बढ़ा तो बचने की कोई संभावना नहीं बचेगी, आरव ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। अचानक आवेग अजेय नहीं था। यह बस एक क्षणभंगुर और क्षणिक अनुभूति थी। बस ये अनुभूति सामान्य योद्धाओं की तुलना में अधिक सटीक और प्रबल थी। बस कबीराम की योजनाएं बहुत गहरी थी और उनमें किसी भी प्रकार के हमले का जरा भी संकेत नहीं था, और न ही आरव के प्रति हत्या के इरादे का कोई निशान था। इसलिए आरव को पहले खतरे का आभास नहीं हुआ। तो फिर तुम्हें मुझ पर शक क्यों हुआ? कबीराम ने उदास होकर कहा। मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारा दिल हिल गया था। हालांकि यह बस थोड़ा सा था, लेकिन इस तरह के संकट में यह असाधारण रूप से मजबूत होता है, आरव ने कहा। कबीराम पूरी तरह से हार गया। वो रास्ते में बहुत अच्छी तरह से छिपा। अभी अभी जब आरव पर्वत और नदी राज्य चित्रकला द्वारा स्थापित जादू में कदम रखने ही वाला था, उसकी सांसें तेज हो गई, एक छोटा सा निशान छोड़ते हुए। लेकिन यह छोटा सा निशान ही था जिसने उसे धोखा दिया।
अचानक आवेग का दुर्जय पहलू यही निहित था। बेशक अचानक आवेग बेजोड़ नहीं था इस बार की तरह, हालांकि उसने अचानक आवेग को समझ लिया था, फिर भी यह अतुलनीय रूप से खतरनाक था, क्योंकि डेविल रिज 3 फ्रीक्स ने खुद को प्रकट किया। अंतरिक्ष में लहरों की एक परत हिल गई, 3 काले छायाचित्र उभरे, सचमुच बहुत ही भयानक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पर्वत और नदी राज्य की पेंटिंग, इस तरह की दिव्य कलाकृति वास्तव में आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई, लेकिन आज आपको मौत से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डेविल रिज 3 फ्रीक्स के बॉस बिगुल ने कहा। डेविल रिज 3 फ्रीक्स यानी कि शैतान क्षेत्र की शैतानी तिकड़ी को देखकर आरव का दिल बैठ गया। ये तीनों लोग शून्य रहस्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। कहने का मतलब था कि वास्तव में 5 शून्य रहस्य शक्तियां थी जो उसे घेरने आई थी। इसके अलावा डेविल रिज 3 फ्रीक्स के हाथों में जो चीजें थी वे सभी स्पष्ट रूप से दिव्य कलाकृतियां थी। 5 महान शून्य रहस्य शक्तियां, 3 महान दिव्य कलाकृतियां, ऐसी व्यवस्था को सचमुच असाधारण कहा जा सकता है, और ऐसी व्यवस्था वास्तव में केवल एक छोटे से चौथे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र से निपटने के लिए थी। क्या तुम सब शैतान जाति के सदस्य हो? आरव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इतनी फिजूल खर्ची शायद सिर्फ वो इंद्रानुज की शैतान जाति ही कर सकती थी, जो हमेशा परछाई से परेशानियां खड़ी करती रहती थी, इन दिव्य कलाकृतियों को नष्ट कर सकती थी। बात बस इतनी थी कि आरव को इस बात की बहुत जिज्ञासा थी कि शैतान जाति ने इन लोगों को इंसानों जैसा दिखाने के लिए किस तरह की विधि अपनाई होगी। शैतान ऊर्जा का जरा भी संकेत नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि शैतान जाति ने आज के आयोजन के लिए सचमुच अपना दिमाग खपा दिया था। बिगुल ने कहा, यह सही है। महामहिम दिव्य गुरु ने हम तीनों को आदेश दिया है कि हम आकर तुम्हारी जान ले लें। स्वर्ग के पुत्र के मर जाने के बाद मानव जाति हमारा कोई खतरा बनकर नहीं रह जाएगा। स्वर्ग के पुत्र का आदेश के बारे में सुनकर आरव को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे तुरंत राहत मिली। उसने वास्तव में कई बार अपनी किस्मत से शैतान जाति की योजनाओं को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा इंद्रानुज जानता था कि आत्मा दमनकारी मोती और अंतरिक्ष रत्न उसके हाथ में है। फिर यह अनुमान लगाना कि स्वर्ग के आदेश का पुत्र वही है, कोई अजीब बात नहीं होगी। आरव को यह नहीं पता था कि शैतान जाति को उसके जन्म से पहले ही पता था कि वो स्वर्ग के आदेश का पुत्र है। मेडिसिन किंग हॉल की दुर्घटना ठीक इसलिए हुई क्योंकि वो स्वर्ग के आदेश का पुत्र था। आरव ने कंधे उचकाए और मुंह खोला और निराशा से भरे भाव से बोला, ठीक है, 5 महान शून्य रहस्यवादी शक्तियां मुझे घेरने आ रही है। एक छोटा सा चौथा स्तर स्वर्गीय गहन क्षेत्र को। यह सचमुच मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचना है, चूंकि मैं निश्चित रूप से मर चुका हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दुनिया में कौन पर्दे के पीछे से यह सब नियंत्रित कर रहा है? दक्षराज, व्यर्थ प्रयास बंद करो। अपनी तुच्छ छोटी छोटी चालें इस महामहिम के सामने दिखावा मत करो। मागुल, टिगुल, बिगुल, अब उसके साथ बकवास मत करो। हम पहले ही पहल खो चुके हैं, हम उसे जरा भी मौका नहीं दे सकते। तुम सब मत भूलना, अगर हम उसे नहीं मार सकते तो हम सभी को एक साथ हमला करके उसे मारना होगा। कबीराम ने ठंडी चीख के साथ कहा। इस समय वो अतुलनीय रूप से ठंडा और उग्र हो गया था। आरव को कोई मौका न देते हुए उसे मारने के लिए दृढ़ था। यह सुनकर डेविल रिज 3 फ्रीक्स के चेहरे पर डर छा गया। आरव के शब्दों ने सचमुच उनके मन में आरव का मजाक उड़ाने के विचार पैदा कर दिए। उन तीनों के पास दिव्य कलाकृतियां थी। इसके अलावा उनका साधना क्षेत्र आरव से कहीं ऊंचा था। उन्होंने आरव को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया था, लेकिन अब आरव के पहले के शब्दों ने वास्तव में उनके मन में तुच्छता की भावनाएं जगा दी। 5 शून्य रहस्यवादियों का चौथे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र के विरुद्ध यह निश्चित रूप से एक हत्या का परिदृश्य था। लेकिन कबीराम के शब्द किसी मठ में शाम के ढोल और सुबह की घंटी की तरह थे, जिसने उन्हें चौंकाकर जगा दिया। इस समय उन तीनों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन कबीराम का कुत्ता पहले आगे बढ़ा। उसी क्षण आरव को अपनी गर्दन ठंडी पड़ती महसूस हुई। कुत्ता के बेमिसाल तीखे दांत उसकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। ये सब बस उस समय की बात थी जब एक चिंगारी चकमक पत्थर से उड़ती है। आरव ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आरव ने पहली बार पवित्र कुत्ता को हरकत करते देखा था। उसका पहला वार एक जानलेवा वार था। कुत्ते की गति अकल्पनीय रूप से तेज थी, यहां तक कि उन डेविल रिज 3 फ्रीक्स ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आरव की पुतलियां सिकुड़ गई। उसका शरीर तुरंत जहां था वहां से गायब हो गया, शून्य में भाग गया। फिर भी कुत्ता उसके बहुत करीब था।
हालांकि आरव की हरकतें तेज थी, फिर भी वो कुत्ते को झटक नहीं पा रहा था। फुफकार। कुत्ते के तीखे पंजे शून्य में घुस गए, आरव के गले की ओर बढ़ते हुए। पवित्र कुत्ता वास्तव में भारी शक्तिशाली थी। इसी समय डेविल रिज, थ्री फ्रीक्स और कबीराम भी आगे बढ़े। 4 लोगों ने हाथ मिलाकर इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया और आरव को भागने का जरा भी मौका नहीं दिया। चकमक पत्थर के एक टुकड़े से चिंगारी निकलने में जितना समय लगता, आरव की आकृति अचानक शून्य से बाहर निकल गई और उस घातक खरोंच से बाल बाल बच गई। अभी एक लहर थमी भी नहीं थी कि एक और लहर उठी। वो शून्य से भागा ही था कि एक अतुलनीय विशाल और शक्तिशाली आकाशीय शक्ति उसे पल भर में अपने अंदर समा लेना चाहती थी। पर्वत और नदी राज्य चित्र। अगर वो पर्वत और नदी राज्य चित्र की चपेट में आ जाता तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने तुरंत पवित्र ड्रैगन टोकन निकाला, जिसने उसके रक्त का 10% सार तुरंत निकल गया। गड़गड़ाहट। आरव के सामने का स्थान तुरंत फट गया, जिससे उसका पूरा शरीर उड़ गया। डेविल रिज, थ्री फ्रीक्स ने उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। जिस क्षण वो बाहर निकला, स्पिथॉन शटरिंग मिरर का घातक प्रहार पहले ही आ चुका था। टिगुल के हाथों में स्पिरिट हॉर्न शटरिंग मिरर की शक्ति कई गुना ज्यादा प्रचंड थी। आरव ने जोर से चीख मारी, पवित्र ड्रैगन टोकन हटा दिया और दुष्ट संहारक तलवार निकाल ली। उसका दिव्य राजा क्षेत्र तुरंत सक्रिय हो गया। गड़गड़ाहट। एक और आमने सामने की टक्कर। आरव ने तुरंत मुंह भर खून हवा में उगल दिया। तभी तीसरी दिव्य कलाकृति भी आ गई। 2 हमलों के कारण आरव पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इस हमले का वो अब विरोध नहीं कर पा रहा था। हाँ, भाड़ में जाओ। बिगुल ने अपने हाथ में एक छोटा सा ब्लेड लिया, जिससे एक भयानक ऊर्जा तरंग उठी और वो आरव की ओर तेजी से वार करने लगा। लगातार 2 जबरदस्त प्रहारों से आरव, ये चौथा स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र, पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। ये प्रहार निश्चित रूप से जानलेवा था। इसके अलावा आकस्मिकताओं के लिए व्यवस्था करने हेतु कबीराम भी तुरंत दौड़ पड़ा। उसके साथ अत्यंत तेज पवित्र कुत्ता भी दौड़ा। 3 महान शक्तियों के चौतरफा हमलों ने आरव को सांस लेने का जरा भी मौका नहीं दिया। इस तरह के लगातार हमलों में शून्य रहस्यवादी शक्तियां भी निस्संदेह मर जाएगी। एक छोटे से चौथे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन ठीक इसी समय आरव के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान झलक उठी। मागुल और कबीरम को आश्चर्य हुआ कि आरव की आंखों के कोनों से वास्तव में खून बह रहा था। आरव की आंखों के कोनों से खून के आंसुओं की 2 रेखाएं बाहर निकली, मानो रो रही हों। लेकिन आरव के मुंह के कोने साफ मुस्कुरा रहे थे, मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। कबीराम का दिल धड़क उठा। उसे तुरंत महसूस हुआ कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन उसके हाथों की गति जरा भी धीमी नहीं थी। उसने आरव की छाती पर जोरदार प्रहार किया। उसी समय बिगुल की दिव्य कलाकृति का छोटा सा ब्लेड भी आरव के शरीर पर वार कर गया। छिछोड़ो। आरव के मुंह से ताजा खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा, जिससे वो एक भयावह दृश्य बन गया। धमाका। आरव जमीन पर गिर पड़ा और अब उसकी कोई हलचल नहीं थी। पूरी तरह से मृत आरव को देखकर चारों लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। हे, स्वर्ग के पुत्र का आदेश ऐसे ही मर गया। इस बार मानव जाति के पास अब भरोसा करने के लिए कुछ नहीं है। बिगुल ने कहा, मैं सोच रहा था कि स्वर्ग के पुत्र का आदेश कितना शक्तिशाली था। ये भी बस ऐसा ही है। स्वर्ग के रहस्यों को उजागर किए बिना क्या वो फिर भी मर नहीं गया? बिगुल ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा। अभी मरने से पहले वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता होगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। शुक्र है वो पूरी तरह से मर चुका है। मागुल ने कहा, नंबर 3, तुम बहुत कायर हो। हमारे 3 महान दिव्य कलाकृतियां हमला कर रही है। उसके बचने की क्या संभावना है? एक छोटे से चौथे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र की तो बात ही छोड़ो, शून्य रहस्यवादी क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी निश्चित रूप से मर जाएंगे। टिगुल ने जोर से हंसते हुए कहा। मागुल ने भी यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, लेकिन यह लड़का वाकई स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। सिर्फ चौथे स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र, और वो वास्तव में एक दिव्य राजा के क्षेत्र को समझने में सक्षम था। अगर हम उसे बिना रोकटोक विकास करने देते तो वो सचमुच मेरी राक्षस जाति का सबसे बड़ा दुश्मन होता। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम दिव्य गुरु ने 3 महान दिव्य कलाकृतियों को तैनात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस लड़के का सफाया भी करने भेजा। जबकि डेविल रिज, 3 फ्रीक्स इस तरफ बातें कर रहे थे, कबीरम ने अपनी भौहें एक तरफ सिकोड़ी हुई थी और कुछ नहीं बोला।
वो आरव की लाश को ऐसे देख रहा था मानो विचारों में डूबा हो। बिगुल ने उसकी असामान्यता देखी और खुद को पूछने से नहीं रोक सका, कबीराम, क्या हुआ? कबीरम ने उससे कोई जवाब नहीं दिया। उसने पवित्र कुत्ते से कहा, हो विस्की, जाकर देख तो लो कि वो पूरी तरह से मर गया है या नहीं। हाउसकी तुरंत आरव की लाश के पास फुसफुसाते हुए पहुंचा। कुत्ते का पंजा आगे बढ़ाकर वो आरव की लाश से खेलने लगा। डेविल रिज के 3 सनकी लोग इस दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कबीरराम क्या बजा रहा है। थोड़ी देर तक बजाने के बाद हाउस की पलक झपकते ही कबीरराम के पास लौट आया और कुछ बार भौंका। उसके बाद कबीरराम की भौहें और भी सिकुड़ गई। कबीरराम, आखिर तुमने क्या खोज निकाला? बोलो, टिगुल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। कबीरराम ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हाउस की वहां गया और उसे भी कुछ नहीं मिला। ये दक्षराज सचमुच पूरी तरह से मर चुका है। तीनों लोग पहले कबीरराम की वजह से बेचैन और बेचैन थे। इस बार ये सुनकर उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। आह, मुझे लगा कि तुमने कुछ खोज निकाला है। कबीरराम, तुम हम तीनों भाइयों को बेवकूफ नहीं बना रहे होगे, है ना? बिगुल ने दुखी होकर कहा। हालांकि कबीरराम की ताकत उनके मुकाबले थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उन तीनों ने हाथ मिला लेंगे। कबीरम का कोई मुकाबला नहीं था। अगर महामहिम दिव्य गुरु ने इस यात्रा में कबीरम की व्यवस्थाओं को सुनने का आदेश न दिया होता तो वे बहुत पहले ही झगड़ चुके होते। कबीरम आधे दिन तक बातों में उलझा रहा। आखिरकार कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये उन्हें बेवकूफ बनाने के अलावा और क्या था? कबीरम ने बिगुल पर एक नजर डाली, लेकिन मागुल से पूछा, मागुल, क्या तुमने अभी आरव की आंखों से खून बहता देखा? मागुल ठिठक गया और सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, मैंने देखा कि अभी उसकी आंखों से खून बह रहा था। और तो और उसने मुझे एक अजीब सी मुस्कान भी दी, इतनी मुस्कुराहट कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कबीरम की भौहें सिकुड़ गई। ये सोचते हुए उसने मुंह खोला और कहा, मुझे लगता है कि हमने आरव को बहुत आसानी से मार डाला। स्वर्ग के पुत्र को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? बिगुल ने भौहें चढ़ाई और कहा, आसान? ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना? हमने जो पर्वत और नदी राज्य चित्र बनाया था उसे भी उसने देख लिया था। और तो और उसे मारने के लिए हमें से कुछ लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बमुश्किल कामयाब हो पाए। कबीरराम ने सिर हिलाया और कहा, लगता है कि हमारी कुछ ताकतें उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दक्षराज के तुरुप के पत्ते सिर्फ 2 दिव्य कलाकृतियां नहीं होने चाहिए। और तो और आखिरी मोड़ पर उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा भी। ये बात बहुत संदिग्ध है। कबीरराम का पूरा शरीर कांप उठा। उसे अचानक लगा कि उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन वो एक पल के लिए भी इसके बारे में नहीं सोच पाया। आंखें, आंखें, आंखों से जुड़ी कैसी कैसी तरकीबें होंगी उसके पास। शांतचित्त कबीरराम अचानक कुछ चिंतित और बेचैन हो गया। चौथे तल पर ट्रांसमिशन एरे के अंदर से एक सफेद आकृति बाहर निकली। सफेद वस्त्र पर वो पहले से ही ताजा खून से लथपथ था और अतुलनीय रूप से दयनीय लग रहा था। भाड़ में जाओ, बॉस आरव। मूनलाइट मिराज एक दिव्य श्रेणी की मायावी कला है। हालांकि इसमें दिव्य सार है। अगर मैं 1-2 साल तक स्वस्थ नहीं हुआ तो ठीक होने का कोई रास्ता नहीं है। चेतना के सागर के अंदर अचानक एक आवाज चीखी। ये सफेद आकृति बिल्कुल आरव ही थी, जो तीसरे स्तर से चौथे स्तर में भाग गई थी। पहले उसी क्षण उसके दिल में खतरे की घंटी बज उठी। आरव पहले से ही भागने की योजना बना रहा था। चेतना के अपने सागर के अंदर आरव ने शन मून पुतली को बुरी तरह धमकाया। तभी उसने उसे दिव्य श्रेणी की मायावी कला मूनलाइट मिराज का प्रयोग करने में बाध्य किया। शन मून पुतली ने आरव के दिव्य सार का उपयोग एक भयानक दिव्य श्रेणी की मायावी कला का प्रयोग करने के लिए किया। हालांकि ये एक सच्ची दिव्य श्रेणी की मायावी कला की शक्ति तक नहीं पहुंच पाई। इसने कबीरम और बाकी लोगों को भी एक मायावी क्षेत्र में गिरा दिया। इस मायावी कला के प्रयोग के अलावा वर्तमान शन मून पुतली का खर्च अतुलनीय रूप से बहुत ज्यादा था, जिसने उसकी आदिम आत्मा को लगभग खत्म कर दिया था। उसकी आदिम आत्मा एकदम से बहुत कमजोर हो गई थी। यही कारण था कि अंतिम समय में आरव की आंखों से अचानक खून के आंसू बहने लगे। ये स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसे आरव पवित्र ड्रैगन टोकन का उपयोग कर रहा हो। इस समय आरव की दोनों आंखें कसकर बंद थी, अतुलनीय रूप से पीड़ादायक, और अब वो कुछ भी देखने में पूरी तरह असमर्थ था। शन मून पुतली को मूनलाइट मिराज का जादू करने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ी। इसलिए
आरव शुरू से ही कबीराम से निपटने के तरीके सोच रहे थे। बस आरव को लगा कि कबीराम इतना सतर्क नहीं है। उसने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया। दो महान शून्य रहस्यवादी शक्तियां, जिनके हाथों में दिव्य कलाकृतियां थी, फिर भी आरव को उनसे 2 बार जोरदार टक्कर के कारण गंभीर चोटें आईं। सौभाग्य से शनमून पुतली ने आखिरी क्षण में जादू करना समाप्त कर दिया। तभी आरव ने भागने का मौका गंवाया। कमीने, अगर मैं मर गया तो तुम भी नहीं बच पाओगे। अगर तुम राक्षस जाति के हाथों में पड़ गए तो हे आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आरव की दिव्य अनुभूति फैल गई। स्वर्ग मानव एकता हृदय क्षेत्र के अंतर्गत आसपास की स्थिति एक नजर में ही समझ में आ गई। एक पल के लिए रुककर आरव ने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया और तेजी से एक दिशा में दौड़ पड़ा। उसे पास ही एक गुफा दिखाई दी। आरव की हालत बहुत ही भयावह थी और उसे एक पल के लिए आराम करने और स्वस्थ होने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। आरव, कमीने बॉस, तुम खून चूसने वाले हो। जब तुम इस महामहिम का इस्तेमाल करते हो तो तुम इस महामहिम को जबरदस्ती मारते हो। जब तुम इसका इस्तेमाल नहीं करते तो तुम इस महामहिम को एक तरफ धकेल देते हो। उफ, मैं तुम्हारे समुद्री डाकू जहाज पर कैसे चढ़ गया। आरव के चेतना सागर के अंदर शनमून पुतली चीख उठा। इस प्राचीन वर्गीय आदिम आत्मा के प्रति आरव का पहरा अभी भी बहुत कड़ा था। रास्ते में शनमून पुतली अपनी चेतना सागर के अंदर लगातार चिल्ला रहा था। बहुत दुखी लग रहा था। मेरे लिए अपना मुंह बंद करो। गुफा में प्रवेश करते हुए आरव ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। आरव की ठंडी हत्या की मंशा को भांपते हुए शनमून पुतली ने महसूस किया कि आरव वास्तव में क्रोधित था और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं बोला। तुम्हारा मूनलाइट मिराज कब तक कायम रह सकता है? आरव ने ठंडे स्वर में पूछा। अगर उन चंद लोगों के पास दिव्य कलाकृतियां न होती तो वे मूनलाइट मिराज से कुछ ही समय में बच नहीं पाते। लेकिन स्पिथिथॉन शटरिंग दर्पण मायावी कलाओं का अपशकुन था। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि वे मायावी जाल में फंस गए हैं तो मूनलाइट मिराज उन्हें ज्यादा देर तक फंसा नहीं सकता। यही कारण था कि आरव चौथे तल की ओर भाग गए और दूसरे तल की ओर नहीं। ऊपर की ओर भागना निश्चित रूप से नरक का एकतरफा टिकट था। 5वें तल पर इन लोगों ने बिल्कुल भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। बस आरव की वर्तमान स्थिति में वो 5वें तल तक भाग नहीं सकता था और निश्चित रूप से उनके द्वारा पकड़ा जाता। शनमून पुतली ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, यह महामहिम की मूनलाइट मिराज एक दिव्य स्तर की मायावी कला है। मौन और नीरव। उन शौकीनों को कम से कम कुछ समय के लिए अंदर फंसना तय था। 10 दिन से लेकर आधा महीना तक। आरव का चेहरा ठंडा पड़ गया। यहां तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं है। शेखी बघाड़ते रहो और मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। शनमून पुतली तुरंत मुस्कुराने लगी और बोली, बॉस, अपना गुस्सा शांत करो, अपना गुस्सा शांत करो। वो उनके पास स्पिरिटहॉर्न शटरिंग मिरर है। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बस 1 दिन का समय है। आरव ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, अब मेरे लिए अपना मुंह बंद करो। बात खत्म करके आरव ने 3 औषधीय गोलियां निकाली और अपनी चोटों का इलाज शुरू कर दिया। पवित्र ड्रैगन टोकन प्राप्त करने के बाद से आरव के पास रक्तसार पुनः पूर्ति करने वाली औषधीय गोलियों का भंडार था। सौभाग्य से उसका केवल 10% रक्तसार नष्ट हुआ। पुनः पूर्ति करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। असल में परेशानी की बात यह थी कि उसने शनमून पुतली की शक्ति उधार लेकर मूनलाइट मिराज का निर्माण किया था। उसके शरीर पर यह बोझ बहुत ज्यादा था। केवल 1 दिन के समय में आरव को हर पल का पूरा लाभ उठाना था। स्पिरिथॉर्न शटरिंग मिरर अंतरिक्ष में उड़ान भरने में सक्षम था। एक बार जब वे मुक्त हो जाते तो वे बहुत जल्दी उसके पास पहुंच जाते। औषधीय गोली उसके पेट में प्रवेश करने के साथ आरव का रक्तसार धीरे धीरे पुनः पूर्ति करता गया, जबकि उसका शरीर भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अरे हाँ, शनमून पुतली। उस लड़के ने शनमून पुतली हासिल कर ली होगी। उसने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते समय शनमून पुतली हासिल कर ली होगी। लानत है, हम एक भ्रम में पड़ गए। कबीराम का पूरा शरीर अचानक कांप उठा। अंतः प्रेरणा के उस निशान को समझ गया। क्या हम एक भ्रम में पड़ गए? क्या आप मजाक कर रहे हैं कबीराम? साधारण भ्रम पूरी तरह से स्पिरिथॉर्न शटरिंग मिरर के सामने अपने निशान नहीं छिपा सकते, टिगुल ने तिरस्कारपूर्वक कहा। कबीराम ने ठंडे स्वर में कहा, फिर क्या होगा अगर ये एक साधारण मायावी क्षेत्र नहीं है? तुम लोग मत भूलो, शनमून पुतली एक बार देवता क्षेत्र के बिजली घर से बंधी हुई थी। कबीराम के शब्दों ने डेविल रिज 3 फ्रीक्स को अंदर से भयभीत कर दिया। उनके भाव भी गंभीर हो गए।
अगर ये सचमुच कोई दिव्य श्रेणी की मायावी कला थी तो वे सचमुच किसी मायावी दायरे में फंस गए होंगे। तुम अभी भी किस बात पर अचंभित हो? टिगुल, मायावी कला को तोड़ने के लिए स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण का उपयोग करो। याद रखो, दिव्य सार का उपयोग करो। कबीरम ने उसे याद दिलाया। टिगुल चौंक गया और उसने जल्दी से स्पिरिट हॉर्न शटरिंग मिरर में दिव्य सार का इंजेक्शन लगाया। स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण से तुरंत प्रकाश की तरंगें निकली। स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण को केंद्र बनाकर आसपास के स्थान में तरंगों की लहरें फैल गई। स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण में आए परिवर्तन को भांपकर टिगुल अंदर से चौंक गया। वे सचमुच एक मायावी जादू के प्रभाव में आ गए थे। ये मायावी कला असाधारण थी। वे सभी शून्य रहस्यवादी शक्तियों का ये विशाल समूह वास्तव में जरा भी समझ नहीं पाए। जाहिर है, कबीरम को भी इसका आभास नहीं हुआ। उसने कुछ क्षणिक संकेतों से इसका अनुमान लगा लिया। टिगुल अंतहीन रूप से स्तब्ध रह गया। अगर वे इस बार स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण नहीं लाते तो यह वास्तव में अनिश्चित था कि उन्हें इस मायावी क्षेत्र में कितनी देर तक फंसा रहना पड़ता। अब आखिरकार जानता था कि स्वर्ग के पुत्र के आदेश से उलझना कितना कठिन था। आरव के प्रति पहले की गई तुच्छता पूरी तरह से मिट गई। सिर्फ वही नहीं, बाकी सभी भी इसी तरह अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध थे। आरव इतना डरावना था कि 5 महान शून्य रहस्यवादी शक्तियां भी उसके छल में पड़ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम दिव्य गुरु आरव को इतना सम्मान देते थे, जिससे वे 3 महान दिव्य कलाकृतियां लाने दी। एक दिन बाद टिगुल ने आखिरकार स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण की मदद से मायावी क्षेत्र को तोड़ दिया। जमीन पर फिर से देखते हुए आरव की लाश कहाँ थी? जल्दी से पीछा करो। सौभाग्य से कबीराम की प्रतिक्रिया तेज थी। हम फंसे हुए ज्यादा देर भी नहीं थे। उसे अभी दूसरे स्तर तक नहीं भागना चाहिए था, बिगुल ने कहा। बाकी 2 लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे उसका पीछा करने ही वाले थे कि कबीराम ने उन्हें रोक दिया। जरा रुको, क्या है? तीनों लोग ठिठक गए। मुझे लगता है कि उसे दूसरे तल पर नहीं भागना चाहिए था, कबीरम ने कहा। तीनों लोग फिर से दंग रह गए। दूसरे तल पर न भागकर क्या वो चौथे तल पर भाग गया होगा? ऊपर हमारे द्वारा अंदर फंस जाने के कारण वो निश्चित रूप से मर जाएगा। कबीरम ने सिर हिलाया और कहा, उसे पता है कि हमारे पास स्पिरिट हॉर्न शटरिंग मिरर है। दूसरे तल पर भागकर वो बिल्कुल नहीं भाग सकता। अगर मैं दक्षराज होता तो किसी भी विकट परिस्थिति में ऊपर चढ़ने के लिए उसके सारे रास्ते बंद कर देता और नीचे भाग जाता। जब तक वो 5वें तल तक भाग जाता है, हम आगे जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये पहले होता तो डेविल रिज 3 फ्रीक्स निश्चित रूप से कबीरम की बातों का बहुत तिरस्कार करते, लेकिन अब वे कबीरम से पूरी तरह सहमत हो चुके थे। महामहिम दिव्य मास्टर ने उन्हें कबीरम की बात यूं ही नहीं सुनाई थी। अगर कबीरम न होते तो कौन जाने उन्हें मायावी कला के जाल से बाहर निकल में कितना समय लगता। उस समय फूल सचमुच पीले पड़ जाते। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जाओ चौथे तल पर, बिगुल ने कहा। सब लोग ज्यादा सावधान रहें। यह लड़का बहुत अजीब है और अभी तक न जाने कितने तुरुप के पत्ते नहीं निकाले हैं। चौथे तल पर पहुंचकर हमें अपनी सावधानी नहीं छोड़नी चाहिए, कबीरम ने कहा। एक रोशनी चमकी। कबीरम की आकृति चौथे तल पर प्रकट हुई, लेकिन उसकी भौहें तंग गई क्योंकि तीनों डेविल रिज 3 फ्रीक्स गायब हो गए थे। वे स्पष्ट रूप से ट्रांसमिशन एरे से एक साथ अंदर घुसे थे। बाहर आते ही सब क्यों गायब हो गए? सिर्फ डेविल रिज 3 फ्रीक्स ही नहीं, यहां तक कि पवित्र कुत्ता जो लगातार उसका पीछा कर रहा था, वो भी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कबीरम को तुरंत लगा कि सब ठीक नहीं है। क्या ये फिर से एक मायावी कला हो सकती है? टिगुल के हाथों में स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण था। वही पुरानी चाल दोहराने का क्या फायदा? और ये मायावी क्षेत्र स्पष्ट रूप से पहले जितना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन कबीराम जानता था कि आरव किसी अस्तित्वहीन लक्ष्य पर निशाना नहीं साधेगा। इस तरह का व्यर्थ काम वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर आरव ये खेल खेलकर क्या करने की सोच रहा था? अचानक कबीराम के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, अरे, टिगुल के हाथों में स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो निश्चित रूप से टिगुल से निपटना चाहता है। कतई नहीं, मैं उसे कतई कामयाब नहीं होने दूंगा।